फ्रॉम दिस मीन कोइन। ओके जी, ठीक है जी, ज़बरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशन। फराज भाई आइसक्रीम एवरी डे नहीं होती, ना करें। वालेकुम अस्सलाम। एवरी डे आइसक्रीम नहीं खाते। नहीं, कल भी नहीं खाई थी। लास्ट टाइम आइसक्रीम तभी खाई थी जब आप लोगों के साथ मैंने लाइव की थी, उस दिन ही खाई थी। 11 हो गए जी, बिल्कुल मैं कहने लगा था। सिकंदर भाई हमेशा याद रखते हैं। या एक सेकंड के लिए विश करें। सब ने अपनी में विश कर लिए जल्दी जल्दी। बुलरन में इतने $1 मिलियन बन जाए, ये हो जाए, सब हो जाए, इंशाल्लाह सब हो जाएगा, सबकी विशेज हो जाएंगी सही। जस्ट लिटिल बिट मोर टाइम, लिटिल बिट मोर टाइम। ठीक है मंसूर साहब, आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। बॉस बिजी बिजी बिजी। मेहर गुलाम मुस्तफ़ा, कहाँ बिजी होना है? फ्लेयर भाई, हाँ फ्लेयर भाई, फ्लेयर की ट्रेड को स्टार्ट किए हुए आज पूरा 1 वीक हो गया। फ्लेयर की ट्रेड को स्टार्ट हुए पूरा 1 वीक हो गया। और फ्लेयर सिर्फ हमारा जो सब्र है ना, जिसको अब सब्र का लेवल चेक कर रहा है कि हमारा कितना सब्र है, दैट्स ऑल। पर जिस दिन हमने वो लेवल छोड़ देना है, इसने 2-4 दिन में, आई मीन वो तो पहले भी हमें पता है कि इसकी मूव किस तरह इसने मूव होना है, हमें ऑलरेडी पता है। हम इसके डीप एनालिसिस कर चुके हैं। वो जो नवंबर वाले एनालिसिस किए थे, उससे पहले भी ये 2023 अक्टूबर से लेकर हाँ, हमने सिर्फ नवंबर के इसके एनालिसिस दिए हैं, बाकी तो हमने किए ही नहीं। नवंबर के एनालिसिस जो फ्लेयर के किए थे, नवंबर 5 से लेकर दिसंबर 3, ऑलमोस्ट 1 महीने में इसने वो सारी मूव की थी। ठीक है, वो इसकी मूव बनती है तकरीबन 240-50%। तो अगर हम सब लोग इसको 3x में खोल के बैठे हुए हैं फ्लेयर को, वालेकुम अस्सलाम, अगर हम फ्लेयर को सब लोग 3x करके बैठे हुए हैं, तो ये 1 महीने में अगर 200% मूव होता है टोटल, 2 या 300%, अगर 200% भी मूव होता है, अगर हम 3x में बैठे हुए हैं सब लोग, तो दैट मीन्स कि 600%। तो मैं तो 3x करके बैठा हूँ इसको, सीधी बात है। लेकिन मेरी स्पॉट की पोजीशन भी बड़ी अच्छी है इसमें। ठीक है, आज 2-3 दिन हो गया मैं देख रहा हूँ सुकू जो है बड़ी स्टूपिड हरकतें कर रहा है, बड़ी हरकतें कर रहा है। ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर क्या साबित करना चाह रहा है ये सुकू जो है? ज़रा बताएं मुझे, कोई बताएगा? फहद भाई थैंक यू वेरी मच यार, लव यू हो गया। ना करो, नहीं तो शेख साहब ने भी 2000 फ्लावर मार देने हैं, गुस्सा चढ़ा रहे हैं। तो जो है ना, एक बड़ी स्टूपिड सी मूव कर रहा है सुकू। जाता है 5 सेंट पे, फिर 4 पे आ जाता है, फिर 5 सेंट पे, फिर 4। इसका मतलब क्या है मुझे समझ नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है? मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूं ना, इसका मतलब क्या है कि सुकू एकदम भाग के 5 सेंट पे चला जाता है, कुछ ऑर्डर्स बाय ऑर्डर आते हैं और एकदम से भाग के 5 सेंट पे चला जाता है, और एकदम भाग के वापस उधर आ जाता है 4 सेंट पे। इसके पीछे क्या है? लो जी, शेख साहब ने आज वो कह दिया, उन्हें गुस्सा कर लिया, उन्होंने कहा मैं फ्लावर 2000 नहीं 200 तो पूरे कराऊंगा। शेख साहब थैंक यू सर, लव यू हो गया, बस करो, रख लो थोड़े पैसे, को खाना शाना खावांगे आके। ओ क्या लिखा है इसने? सुकने डाल रहा है सुकू। वो अच्छा, नहीं मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से। अब काफ़ी लोग आ गए हैं, लाइव शाइव शेयर कर दें। मैं भी कुछ लोगों को यार लाइव शेयर करके आता हूँ, आप लोग भी शेयर करें लाइव। ठीक है, लोगों से अब काफ़ी लोग आ गए हैं, लाइव शाइव शेयर कर दें। मैं भी कुछ लोगों को यार लाइव शेयर करके आता हूँ,
आप लोग भी शेयर करें लाइव, ठीक है, ठीक है। मैं लाइव शेयर करके आ गया हूँ, कोई सिर्फ 10 लोगों को। अब आप लोग भी शेयर कर लें जिसको करनी है, ताकि मोस्ट लोग ज्वाइन कर लें। ओके, 11:15, 16 मिनट ऑलरेडी हो गए। मुझे एक बात बताएं यार, वैसे आपस की बात है, हम जस्ट आस्किंग ए क्वेश्चन टू यू गाइस। दिसंबर 8 को 2024 दिसंबर 8 जब मार्केट टॉप हुई थी, तो सुकू जो है ना, उसने टॉप लगाया था 12 सेंट पे। लेकिन अभी कोई मुझे समझाएगा कि ये एकदम से 5 सेंट पे चला जाता है, फिर 4 सेंट पे आ जाता है, इसका मतलब क्या है? कोई जवाब देगा? मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों का आंसर पढ़ूंगा। वालेकुम सलाम मलिक साहब। कि सुकू एकदम भाग के 5 सेंट पे जाता है, फिर 4 पे आता है, फिर 5 पे जाता है, फिर 4 पे आता है। पिछले 3 दिन से 4 दिन से ये कैंडलें 1 डे की वैसे ही खुल रही हैं, इसका क्या मतलब है? कुछ समझाएगा मुझे? XRP बाय करें या होल्ड? भाई आप करो XRP बाय इस पॉइंट पे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑन इन XRP एट दिस पॉइंट, इट माइट बी ट्रैप जोन फॉर अबाउट व्हाट? एवरी कॉइन डूइंग सेम, वॉश ट्रेडिंग इज, क्या लिखा है? वॉश ट्रेडिंग इज सुकू ट्राइंग टू ब्रेक आउट माइक्रो अबाउट स्पा। भागने की तैयारी। हाँ, देखो ना, समझदार बंदे ने एक वेल्स आर मूविंग ओके, मूविंग इन। चलो ठीक है, सर कर दे। शुड वी सेल नाउ? XRP आरकम वी सेम कर रहा है या नहीं? मैं अभी मैं आरकम की या बहुत सारे कोइनों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सुकू की बात कर रहा हूँ। आई मीन सुकू इज टेलिंग देयर टीम इज अलाइव। अच्छा, क्या वो इसका क्या मतलब है? जब वो 5 सेंट पे जाता है वो भेज देते हैं जल्दी से। अच्छा, HOPR डिड और डूइंग सेम थिंग, ठीक है, ब्रेकिंग आउट। फराद ने एक चीज़ लिखी है, भागने की तैयारी। वैसे वो मुझे अच्छा लगा जो उसने, फराद ने लिखा है ना, भागने की तैयारी। हाँ फराद भाई, इसने नस जाना है, आजकल के बीच में। और मैं कहता हूँ ये जब दौड़े तो मिनिमम अपना दिसंबर वाला ऑल टाइम हाई तो मैं दिखाए ना, मैं नहीं वहाँ सेटिस्फाई। मैं कहता हूँ सुकू जब भागे ये 20 सेंट पे तो जाए ना यहाँ से, तो मज़ा तो आए ना, क्योंकि मेरी एवरेज ही 5 सेंट है। जब मेरी एवरेज 5 सेंट की है तो मैं तो चाहता हूँ कि ये कम से कम इसको यार 20 सेंट पे तो जाना चाहिए, क्योंकि 300% प्रॉफिट तो देना हमें। और मतलब अब देर ना करे, अब ख़त्म करे अब ये स्टोरियाँ और निकले, दौड़ लगाए। यू नो व्हाट आई मीन? भागे भूगे को हमें को पैसे पूसे इकट्ठे हों। बट अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री जो इसने पिछली मूव की हुई है, अगर उन मूव को सामने रखेंगे हम, तो आई मीन ये 10 सेंट से ऊपर जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा, फिर वहाँ से डंप हो जाना अगर हिस्ट्री को सामने रखें चीज़ों को तो। लेकिन वो सी क्या होता है, इसके डीप एनालिसिस करूँगा मैं कि ये क्या कर क्या रहा है। फरवरी, मार्च एंड जो इसने अप्रैल में टॉप लगाया था ना, अप्रैल 2024 में, वो था 30 सेंट पे। तो BTC की तब क्या पोजीशन थी, अब क्या पोजीशन है, अब उस हिसाब से सुकू को बड़ी लंबी दौड़ करनी चाहिए, बहुत लंबी दौड़ लगानी चाहिए। तो वी विल सी कि क्या होता है। लेकिन मैंने तो होल्ड किया हुआ, ठीक है। और मैंने एवरेज की थी मेरी, जो है ना, आपको पता ही है, हम सब ने 7 सेंट पे उठाया था ये, हम सब ने मेरा ख्याल है 6 से 7 सेंट के दरमियान लिया हुआ है। मेरी बाइंग 6.5 के करीब थी तकरीबन। लेकिन मैंने कुछ पैसे एंटर करके कुछ इसको DC किया, तो मेरी एवरेज मैं देख रहा था कि मेरी एवरेज है 0.049,
और अक्सर वहाँ पे आता है, तो जो होता है ना कोइन बेस शो हो रहा होता है आपका जो लॉस और प्रॉफिट, अक्सर जब भी वहाँ पे आता है तो वो मेरा ना कुछ जब 300 रुपये प्रॉफिट शो होता है ना फिर गिर जाता है, फिर बहुत सारा नुकसान शो हो रहा होता है। तो ये मेरा ख्याल अच्छा परफॉर्म कर जाएगा इन्हीं इसी एक वीक के अंदर, आई मीन अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। तो बस अपना देख लीजिएगा 100% पे किसी ने 10 सेंट पे प्रॉफिट उठानी है, 12 पे उठानी है, जहाँ भी 20 पे उठानी है, 15 पे उठानी है। लेकिन अगर हिस्ट्री के साथ चलेंगे कि ये हिस्ट्री मतलब डीप एनालिसिस करेंगे तो ये ब्रेकआउट अच्छा खासा करता होता है, ब्रेकआउट करके ना फिर ये डंप हो जाता है वापस। तो ये ध्यान रखना है आपने। ओके, मैं समझता हूँ जिसके पैसे डबल हो जाए वो बेचे और किसी और चीज़ में चला जाए, तब तक कोई और ढूंढ लेंगे वाल इस्लामिया सब, तब तक हम कोई और ढूंढ लेंगे, ठीक है। बल्कि ढूंढे हुए हैं कोइन बेस के स्मॉल कैप्स की लिस्ट मैंने मतलब एक शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं 15 के प्रोजेक्ट्स। विच कोइन वाज सुकू की बात कर रहे हैं यार, SUKU सही भाई, सुकू का स्क्रीनशॉट उधर डाल भी दें ग्रुप। मैंने एक ट्वीट मारी है सुकू की ना के बारे में, एक ट्वीट की है थोड़ी देर पहले, मैं वो देखना चाह रहा हूँ कि वो आप लोगों को नज़र आई है कि नहीं। मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ हिस्ट्री में कि ट्विटर पे क्या क्या बातें होती रही हैं, क्या हम करते रहे हैं, कोई हमने कोई अच्छी प्रेडिक्शन भी की है कि नहीं आज तक। और सुनाएं क्या हो रहा है, आज सैटरडे है, क्या प्लान है, पैसे पूसे बना के क्या करना है सब लोगों ने, को मुझे भी बताओ। पैसे तो बन जाने इंशाल्लाह, आ जाने यार। सुकू के साथ साथ ना वीनू पे भी नजर रखो, VINU। वीनू आपको पता ना, अक्सर हम वीनू पकड़ते होते हैं, लेते होते हैं उसको, तो उसके ऊपर भी नजर रखना। बाकी जो CTX का पूछ रहे हैं, मेरा ख्याल है उनको थोड़ा ना चिल करना चाहिए, रखें CTX भी। अभी लार्ज कैप तो साथ साथ मूव हो रहे हैं, लेकिन स्मॉल कैप कोइन भी ना प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी लंबी लंबी छलांगे लगा रहे हैं। बल्कि कू कोइन में तो माइक्रो कैप भी पंप हो रहे हैं, लेकिन वो माइक्रो कैप आपको पता ही है वो सब एक रिस्की टाइप का मैटर हो जाता है। तो मैं उनसे ज़रा स्टे हुए हूँ अभी स्टिल, तो ज़रा नज़र रखें कि क्या हो रहा है। ISP यार एक माइक्रो कैप प्रोजेक्ट है, डे 1 से हमें पता है छोटा प्रोजेक्ट है, कुछ भी कर सकता है। जो मैंने उस दिन एक बात कर रहा था आप लोगों से, अब तो मार्केट ने हमें क्लियर डायरेक्शन दे दी है ना। क्लियर डायरेक्शन ये दी है कि जिसमें जो भी प्रोजेक्ट 100 से लेकर जो भी प्रोजेक्ट 100x या 200x या 500x कर सकता है ना, जिसमें हमें उम्मीद होती है, ठीक है, वो प्रोजेक्ट फिर 100% रिस्की भी हो जाता है। ये तो अब इस बार 100% मतलब एक्सचेंजेस ने जिस तरह का बिहेवियर किया है, स्पेशली आपके साथ, मेरे साथ और रिटेलर जितने भी, हम सब रिटेलर्स के साथ एक्सचेंजेस ने जिस तरह का काम किया है, तो जिस भी प्रोजेक्ट में अगर 100 से 200 एक्स पोटेंशियल है, वो प्रोजेक्ट 100% रिस्की भी है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। मैं यार पता नहीं कुछ ढूंढ रहा हूं, मुझे नजर नहीं आ रहा। बाकी लोग और एंटर जमा हो रहे हैं, लोग और साथ साथ इकट्ठा हो रहे हैं। आप इस तरह करें ना, इसको लाइव को ज़रा शेयर करें, थोड़ा लाइक्स बढ़ाएं, फिर आपके मतलब की बात करेंगे, जो भी आप कहेंगे। पिछली बार तो आपने मुझे थका दिया था उस दिन थर्सडे को, जब मैंने लाइव की थी, आपसे सिर्फ ये कहा था कि अपने क्वेश्चन पूछ लें। ओ माय गॉड, कसम से उस थर्सडे की मेरी TMJ की पेन इधर इस साइड पे शुरू हुई है, अभी तक रुकी नहीं है। अच्छा, अब स्पा के बारे में क्या पूछना चाह रहे हैं? अगर सुकू यहाँ पे 2-3x कर जाएगा ना, तो मैं हो सकता है वो सारे पैसों का स्पा ले लूँ जाके। मैं हो सकता है उन्हीं पैसों का, सारे पैसों का CTX ले लूँ जाके। ये आई एम टेलिंग यू। अभी तो स्मॉल कैप हल्का हल्का उनका टाइम मतलब आ रहा है, टाइम उनका शुरू हो रहा है, तो थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लाइट कोइन अभी और ऊपर जा सकता है, अभी तो शुरू हुआ है लाइट कोइन, अभी तो शुरू हुआ है लाइट कोइन, अभी तो कुछ भी हिला ही नहीं है वो। आज मैं देख रहा था लाइट कोइन ने कोई 10% की मूव की थी। लाइट कोइन 200 मूविंग एवरेज ब्रेक की है,
अब 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके देर स्टिल चांस के लाइट को इन एक रीटेस्ट वापस करे, 200 डे को कंफर्म करे, $98 पे वापस आए और वहाँ से फिर जब ये 200 डे को कंफर्म करेगा फिर वो गया, फिर ये जाएगा $180 की तरफ। ठीक है, अभी क्या किसी ने क्या लिखा, वैक्स डिड 2530% इन 1 डे। या वैक्स भी वो कल किसी ने बड़ा अच्छा लिखा था ग्रुप में, किसी ने कुछ लिखा था, मैं भूल गया, बड़ा फनी सा वो डायलॉग था। अच्छा जी, क्वेश्चन आया जी कि CTX डिड 45 इन 2021। बात ये है, अच्छा यार क्वेश्चन अपने क्वेश्चंस रोकें एक सेकंड। बात ये है कि CTX जो प्रोजेक्ट है ना, सर्कुलेटिंग में उसकी 7.4 मिलियन सप्लाई है, सिर्फ ओनली 7.4 मिलियन। बाजी बहुत शुक्रिया आपका, 7.4 मिलियन टोटल सप्लाई, ओनली 10 मिलियन, मार्केट कैप ओनली 13 मिलियन। जरा सुने बात थोड़ा सा, टीम एक्टिव, चार्ट भी टेक्निकली देखा जाए तो चार्ट भी बिल्कुल चीख के कह रहा है कि हम रेडी टू रन, फंडामेंटल्स तगड़े हैं, स्ट्रॉन्ग है, वो आप खुद रिसर्च करें अपनी। ठीक है, मैं कर चुका हूं। मेरी नज़र में अगर ये, अब मैं आप लोगों को वो हाइप नहीं करने लगा, ठीक है, मेरी नज़र में इसको $50 पे जाना चाहिए एंड ऑफ द बुल रन। इस बुल रन के अंदर 2025 में CTX जैसा जो प्रोजेक्ट है $150 पे जाना चाहिए। यहां से 25x, सिर्फ 25x, 25x यहां से जाने के लिए इसको मार्केट कैप कितना चाहिए होगा, मुझे कैलकुलेट करके बताएं। तकरीबन 300 मिलियन, 350 मिलियन, विच इज नथिंग। क्यों ओ भाई, ये कोइन बेस में पड़ा हुआ है, पिछली हिस्ट्री उठाएं स्मॉल कैप कोइंस की, इससे भी बहुत थके हुए प्रोजेक्ट्स, बड़े हल्के फंडामेंटल्स के प्रोजेक्ट्स ने मैं आपको याद कराता हूं, अगर वो मुझे मिल जाए तो। आई बिलीव दिस इज व्हाट इट इज। मैं एक सेकंड में, कमेंट सारे गुजर जाने हैं, आप लोग लिख रहे हैं बड़ी स्पीड में, वो सब गुजर जाने हैं। एक प्रोजेक्ट मैंने आप लोगों को, हमने ट्रेड भी किया हुआ है यार, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन चले गए हैं। अच्छा एक सेकंड ठहर जाए, CTX के ऊपर बात हो रही है, एक सेकंड के लिए रुक जाएं। लेट अस सी CTX लोगो। ओह माय गॉड, अच्छा सब्र तो कर लें, मैं बताता हूं। जिन लोगों ने होल्ड किया हुआ है मैं उनसे बात कर रहा हूं, नए बंदे की बात नहीं कर रहा मैं। DNT डिस्ट्रिक्ट 0x एक कोइन था, है भी। अब रोके नहीं यार, हाथ तो रोक लें अपने, एक सेकंड, PY और डोज वाले रोक लें यार, अपने हाथ तो रोक लें। लेट मी एक्सप्लेन दिस कि वाई, मैं क्यों कह रहा हूं कोइन बेस में ऐसी चीजें ऐसी निकल जाती हैं। एक सेकंड ठहर जो ना, जो लोग 2020 से मेरे साथ हैं उनको याद होगा कि हमने 2020 के एंड में हमने एक कोइन ट्रेड किया था, 2-3 दफा उसकी ट्रेड ली थी, DNT डिस्ट्रिक्ट 0x। याद है किसी को? किसी को याद है? कोई है यहां पे पुराने लोग बैठे हुए जिन्होंने DNT कोइन जो है ना मेरे साथ ट्रेड किया हो, डिस्ट्रिक्ट 0x। यार हमने 3 बार उसमें से बड़े तगड़े पैसे उठाए हैं, तीनों बार। मैंने उसकी जो लास्ट ट्रेड ली थी ना, ये लास्ट ट्रेड जो ली थी वो मैंने 2000 आई बिलीव 2021 समर में के 2020 मेरा 2021, एक मिनट, या 2021 समर में जब मैं दुबई गया था ना, तो आप लोगों को मैं ये प्रोजेक्ट दे के गया था और उस वक्त मैंने इसमें 25,000 एंटर किया था और मैं स्ट्रेट को छोड़ के मैं फ्लाइट पकड़ के दुबई चला गया। और मैं जब दुबई लैंड किया था ना, ये 200% मूव किया होता इसने। तो मैंने मोबाइल में इंटरनेट ऑन था मुझे, और सॉरी प्लेन में मेरा इंटरनेट ऑन था, मैं मैसेजेस कर रहा था इधर उधर सबको, और मुझे मैसेज आ रहे थे कि नदीम भाई आप भी उड़े हैं, और साथ में DNT भी उड़ गया। वो 100 कोई कह रहा है
किसी का मैसेज आ रहा है 120% पंप हो गया, कोई कह रहा है 60% पंप हो गया, फिर किसी ने कहा है 140, 180, 200%। अब बात लंबी नहीं करूंगा। डीएनटी का मार्केट कैप कोइन बेस के अंदर होते हुए 2020 के शुरू में या 2019 में 3 मिलियन मार्केट कैप था, सिर्फ 3 मिलियन, सिर्फ 3 मिलियन। लेकिन कोइन बेस में से डीएनटी डीलिस्ट नहीं हुआ था। तो इसी वजह से मैंने इसके ऊपर ट्रस्ट किया। मैंने कहा यार जरा 3 मिलियन पे सरवाइव कर गया, डीलिस्ट नहीं हुआ, दैट मीन्स कि इसके अंदर थोड़ी जान है, ये कुछ कर देगा, इसके ऊपर चांस लें। हमने ऑलमोस्ट 3 दफ़ा ट्रेड ली थी इसकी। एक दफ़ा 2020 में ली थी, 2 दफ़ा 2021 में ली थी। तीनों ट्रेडें डीएनटी की सक्सेसफुल गई थी, अच्छे पैसे बनाए थे। जो लोग पुराने हैं, अगर वो उनकी मेमोरी मेरे जैसी है ना तो उनको याद होगा। शेख साहब आपको याद होगा, जाहिद को भी याद होगा, आई डोंट नो फाद को याद होगा कि नहीं। आप लोगों को आई डोंट नो कि वहाँ पुराने कितने लोग बैठे हुए हैं। अभी तो सिर्फ 200 लोग हैं। 2020-21 में मैं लाइव करता होता था तो यहाँ पे 1000-1500 लोग बैठे रहते थे। अब उसके उस डीएनटी के मुकाबले में ना, डीएनटी ने टोटल जो मार्केट कैप किया था ना एंड में, जब मार्केट आज तो सलमान खान लग रहे हो, अच्छा यार ठहर जी, अभी नहीं, बाद में डिस्कस करेंगे। डीएनटी ने मार्केट कैप 200 मिलियन 200 मिलियन मार्केट कैप अचीव किया था, सिर्फ 3 मिलियन से उठा था। मैं कोई हाइप नहीं दे रहा सुकू को, मैं सिर्फ कोइन बेस की स्मॉल कैप्स की बात कर रहा हूं कि कोइन बेस जो है उसके स्मॉल कैप्स जब फटते हैं तो उनमें इतनी पावर होती है कि कोइन बेस का नाम ही बहुत होता है। ठीक है, कोइन बेस का नाम ही बहुत होता है, शायद इसलिए उसमें इन्वेस्टमेंट आ जाती है। भाई थैंक यू। मैं अब बात कर रहा हूं ये ना अफाद वो CTX पंप हो जाए और तेरा काम हो जाए। अच्छा, तो बात अब ये है कि CTX का मार्केट कैप सिर्फ 13 मिलियन है। मैं समझता हूं कि कुछ भी ना करे तो इसको 300 मिलियन लेना चाहिए मार्केट में से, कुछ भी ना करे तो अगर 300 मिलियन लेता है तो वाकई $50 तक जा सकता है। मैं तो अभी भी उसको इसी मेंटालिटी से इसीलिए लेके रखा हुआ है CTX को कि यार मैं इसको लेटर ऑन बेचूंगा, आराम से बेचूंगा। ठीक है, कोई रश नहीं है। तो अगर ये कहीं 8-10 पे एक अग्रेसिव कैंडल्स खोलता है जो इसने जनवरी में किया था, मेरा ख्याल अगर ऐसा कोई काम करेगा कि 2-3 दिन के अंदर ये कुछ $6-8-10 पे पहुंच जाइए, एक वीक में कोई ऐसा अग्रेसिव ऐसी मूव करेगा, फिर एक बार हम इसमें एग्जिट ले लेंगे, चांस ले लेंगे। ठीक है, कि जिस तरह ये पंप होता है उतनी स्पीड में डंप भी हो जाता है। तो ये कोई टॉपिक नहीं था, बस एक एग्जाम्पल दे रहा था। कोइन बेस में और भी बड़े स्मॉल कैप पड़े हुए, अच्छे स्मॉल कैप प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, तो उनके ऊपर खुद रिसर्च करें, थोड़ा उनके फंडामेंटल्स चेक करें। चार्ट सबके अच्छे लग रहे हैं, चार्ट्स जितने भी हैं सारे अच्छे लग रहे हैं। यार मैं CTX की बात कर रहा हूँ, CTX की। उसके अलावा और भी बहुत सारे, मैं रात को एक लिस्ट बना रहा था लेट नाइट बैठ के कि कोइन बेस में वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनका मार्केट कैप 10 मिलियन से लेकर 30 मिलियन तक है, हमको शॉर्ट लिस्ट किया जाए, 10, 15, 20 जितने भी बनते हैं। अगर हमारी गुड लक हुई, ये मेरे अल्लाह को मंजूर है। यार ले रहे पता नहीं, 1 मिनट एक टॉपिक छिड़ा हुआ, पहले उस पर बात करने, फिर दोबारा मैं देख के बताता हूं। अगर हमारी गुड लक हुई तो अगर कोइन बेस में हम 15 से 20 प्रोजेक्ट्स जो हैं स्मॉल कैप हम शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं। कोइन बेस में अगर कोई प्रोजेक्ट आता है ना तो वो पूरी वेरिफिकेशन करती है कोइन बेस। तो उसको इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, जो अच्छे साइज के इन्वेस्टर हैं, वो कू कोइन में जाने की बजाय ना, कू कोइन के स्मॉल कैप में जाने की बजाय वो कोइन बेस के स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वो सिक्योर समझ रहे होते हैं। और वाकई ऐसा है कि कोइन बेस जो है वो सिक्योर है। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज़। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं। अगर हमारी बात ये कर रहा था गुड लक हुई, हमारा कोई कोइन बेस का कोई एक भी स्मॉल कैप, ताजी ठीक कह रहा हूँ ना मैं, कोइन बेस का कोई एक स्मॉल कैप कोई तगड़ी मूव कर जाता है, को हमें 3 से 4x जल्दी दे जाता है। जल्दी अगले को 10-15 दिनों में कोई 3x या 4x कोई कर जाता है, जो हमारी पास जो हमने रखे हुए हैं। तो फिर उसको हम
कोइन मेरा जो अपनी जो प्लान है, मेरी जो स्ट्रेटजी मैंने बनाई हुई है, जो सोची हुई है, पूरा डिज़ाइन की हुई है, कोइन बेस में अगर मैंने 15 स्मॉल कैप जो हैं शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं, ठीक है, अगर उनमें से एक भी अच्छा चल गया, आई मीन वो नहीं कि बुल रन के एंड की बात नहीं कर रहा, अभी से हमें कोई किक दे देता है, कोई एक स्मॉल कैप कोइन बेस का हमारे पास हो जी, मनप्रीत आपके पास होगा डेंट, बिल्कुल, तो वो हमें को अच्छी किक दे दे, फर्ज किया आई एम जस्ट टॉकिंग, ठीक है, इसको इट्स ऑल पॉसिबिलिटीज होती हैं। फर्ज किया सुकू यहां से निकलता है, हमारी एवरेज है जी 6 सेंट, आपकी मेरी हमारी, किसी की 5 सेंट है, किसी की 6 सेंट है, किसी ने 4 सेंट भी एवरेज बनाई हुई है। फर्ज किया ये यहां से उठता है और 18 सेंट पे कैंडल मार देता है या 15 पे चला जाता है, हमारी मोस्ट लोगों की 5 सेंट की एवरेज, अगर 15 पे चला जाता है तो 200% प्रॉफिट बना दी इसने, 200% प्रॉफिट बन गई। अब जो सुकू में अगर ये हम एज्यूम कर रहे हैं, एक बात कर रहे हैं, कुछ स्ट्रेटजी बना रहे हैं, एक प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो होना तो हमें नहीं पता कल क्या होना है, ठीक है, लेकिन प्रिपेयर उसके लिए बंदा प्लान करता है, कुछ चीज़ें प्रिपेयर करके रखता है, को अपने माइंड में कुछ स्ट्रेटजी कुछ चीज़ होती है। %200 की मूव दे देता है, हमने 5 सेंट पे लिया, 15 सेंट पे हम चले गए हैं, कोइन बेस में हमारे फंड्स पड़े हुए हैं। मी पर्सनली अगर मेरे पास सुकू $5,000 का है, अगर वो 15,000 बना देता है, फॉर द टाइम बीइंग आई विल टेक अ एग्जिट, क्योंकि मुझे पता है कि उसने प्रीवियस जो उसकी मूव है वो इस तरह ही पंप एंड डंप होता है। मैं क्या करूंगा, वो 5 का 15 अगर हो गया तो वो 15 का 15 पूरे का पूरा उठा के मैं कोइन बेस का ही कोई स्मॉल कैप ढूंढूंगा, फंडामेंटल्स देखूंगा, फंडामेंटल्स ऑलरेडी देख के मैं शॉर्ट लिस्ट कर रहा हूं। अगर मेरा 5 से 15,000 हो जाता है तो मैं फंडामेंटल जो शॉर्ट लिस्ट की हुई है उस फंडामेंटल्स के सबके मैं देख चुका हूं, मैं जिसका मुझे चार्ट बिल्कुल लगेगा ना कि ये आई मीन रेडी है ब्लास्ट होने के लिए, मैं वो 15 का $15,000 उसी एक अपनी लिस्ट में से जो उस टाइम पे मुझे जिसका चार्ट प्राइम लग रहा होगा, मैं 15 का 15,000 उसमें डाल दूंगा। फिर लंबी रैली का वेट नहीं करूंगा, मैं वही देखूंगा कि ये 100 से 200% अगर निकल गया तो मैं फिर उसको देखूंगा कि इसको पूरा सेल करना है या 80% सेल करके 20% बीच में फ्री बैक छोड़ दूंगा। तो जो 10 से 15 प्रोजेक्ट्स हैं शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं कोइन बेस के, ठीक है, उसमें एक में अगर रोटेशन हो गई ना, मतलब एक में अच्छी ट्रेड लग गई ना, तो फिर वो पैसे मैं पर्सनली कोइन बेस के स्मॉल कैप्स में ही रोटेट करूंगा। अब उसमें से मेरी 4 ट्रेड्स लगें, 5 लगें, 10 लगें, 15 लगें, 2 लगें, वो ऑल डिपेंड करता है कि मेरी लक क्या कहती है। 2025 में 2020 और 21 में तो मेरी बहुत तेज़ लक थी ना, तो अभी देखते हैं, क्योंकि 2020-21 में जिस चीज़ को भी हाथ डालते थे वो रुकती ही नहीं थी, आपको पता ही है जो पुराने लोग हैं। तो वो विल सी कि क्या होता है। तो स्पा को भी रखें जिनके पास है, सुकू को भी रखें जिनके पास है, CTX को भी रखें, कोइन बेस के स्मॉल कैप्स जिनके पास पड़े हुए हैं वो रखें अपने पास। फैजान भाई बाद आ जाओ, तू जब इधर आएगा ना सोटा तेरे ऊपर ही पकड़ूंगा मैं। आज लाइव के लाइक्स 100K करने हैं। हाँ यार कर हो गए ऑलमोस्ट 56,000 तो हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच। मैंने तो आप लोगों से कहा था वो 5-10 रुपए की डिवाइस मिलती है यार, वो जिसके वो लोग ना पता है करते हैं, जेडे ये होस्ट होते हैं ना जो लोगों से बैठ के वो मैच खेल रहे होते हैं, कोइन ले रहे होते हैं। 100K करना पता नहीं क्या लिखा है, जो ये होते हैं ना जो होस्ट होते हैं जो ये मैच खेलते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने 2-2, 3-3 डिवाइस अपने फ़ोन्स और आईपैड्स के ऊपर ना वो एक क्लिकिंग डिवाइस लगाई होती है, 15 रुपए की 10 रुपए की मिल जाती है अमेज़ोन से। वो मंगवा लें जो लोग मंगवा सकते हैं, जो लोग वाकई समझते हैं कि हमारी जो कम्युनिटी है या मैं आप लोगों के साथ बड़ा ऑनेस्टली और
अच्छी तरह आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो एक एक दो दो डिवाइस मंगाएं, जब लाइव शुरू हो मुझे भी फेवर दें, अपने आप को भी फेवर दें, उसको फ़ोन के ऊपर लगा दें। जैसे बाजी ने कहा कि उन्होंने 2 डिवाइस ऑलरेडी लगाई हुई हैं, 2 डिवाइस। हाँ बाजी कलसूम जो है, नहीं सॉरी ये तो कमांडो का है, तो उसको लगा लें, मंगवा लें। 10-15 रुपए की आएगी, मंगवा के रख लें। और यार हमने तो भी इंशाल्लाह बहुत बहुत कुछ करना है, बहुत आगे टाइम है हमारे पास, तो चीज़ें अच्छा चलेंगी। जो पोजीशंस जिन लोगों के पास हैं, थोड़ा सा उनको ज़रा मजबूती से रोक के रखें। 15 के दिन पहले आपको एक बात की थी कि मैं जाते जाते आपको टिप दे के जा रहा हूँ। 10 से 15 रुपीज़ की नहीं, 10 से 15 डॉलर की बात कर रहा हूँ यार। मैं यहाँ बैठ के रुपीज़ की बात थोड़ी करूँगा। 15 के दिन पहले ना एक लाइव में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक्सप्लेन किया था BCH और BSV के बारे में। तो उस दिन BSV $23 पे था, BSV, और मैंने कहा था ये BCH को फॉलो करेगा, ले लें जिसने लेना है इस पॉइंट पे। आज वो भी 31 पे चला गया। अच्छा काफ़ी लोग हो गए हैं, 250 हो गए हैं लोग पूरे, ठीक है। दैट वाज द गोल कि 250 लोग होंगे, फिर हम किसी टॉपिक पे बात चलाएंगे। अब बात ये है, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, ज़रा गौर से समझिएगा। आज मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, ज़रा गौर से समझिएगा। आज कोई कोइन दसो, CLV भी अच्छा परफॉर्म करेगा। डॉट को रखें, डॉट को रोकें थोड़ा सा, डॉट मार्केट के साथ मूव होगा। मैं कहता रहा हूँ, शुरू से कहता रहा हूँ वकास भाई कि इसकी एवरेज करते रहे। मियाँ साहब क्या हाल है? मियाँ साहब शेख साहब ने 200 फ्लावर्स भेजे हैं, तो आपका काम है 202 फ्लावर भेजने हैं, नहीं तो नहीं भेजने। मेरा आपसे क्वेश्चन है एक, आप सबसे ना, हो सकता है मैं आपको सही तरह समझा ना सकूं। एक सेकंड हाथ रोक लें, अब मैं बात कर रहा हूं ना। हाउ कैन यू बाय चीप coins इन यूनाइटेड स्टेट्स? गो टू द coin base, यू गोना सी एवरीथिंग। चीप coins मीन कौन सा, कितने वाला कोइन आप बाय करना चाहते हैं? एल्गो की अभी 1 लेग बाकी है तगड़ी, XLM भी एक लेग और खोलेगा, डिपेंड ऑन XRP। HBAR भी एक लेग बड़ी अच्छी खोलेगा, ठीक है। RSR अभी मूव नहीं हुआ, RSR ने मूव होना है। अब मेरा आपने जो मैं पूछना चाह रहा था आप लोगों से जो बात करना चाह रहा था, PYR को DCA किया हुआ आपने कि नहीं? चलो फिर इस तरह करते हैं, टॉपिक छोड़ देते हैं, हम टॉपिक रहने देते हैं आज के। व्हेन टू गो ऑल इन। लो जी, ये विकी राज को जरा फड़ लो सारे जी ने, तो इनू पंजाब पुलिस के हवाले कर दो। विकी राज को जो पूछ रहा है व्हेन वो उसका क्वेश्चन पढ़ो विकी राज का, व्हेन टू गो ऑल इन, इनू पंजाब पुलिस के हवाले करो। PRY जिनके पास है, कहता रहा हूँ DCA कर लो, वेट कर लो। GMX नीचे गिरा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैक हुआ था, उन्होंने रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, सिस्टम उन्होंने अपना सीधा कर लिया है, ठीक है। CCD के हवाले नहीं करना यार, वो अभी फड़काना दे बंदे को। तो जो आप लोगों के प्रोजेक्ट्स अभी तक हिले नहीं हैं, खाली उसकी बात नहीं हो रही, खाली उसकी बात नहीं हो रही कि PYR का बंदा बार बार पूछ रहा है या GMX का किसी ने पूछा है। मैं जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं सबको ये फिर सजेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। मर्जी आप लोगों ने अपनी करनी है, जो मेरे साथ अटैच हैं, क्लोज हैं, वो तो सब कर रहे हैं जो मैं कह रहा हूं। जितने आपके प्रोजेक्ट्स अभी तक मूव नहीं हुए, ठीक है, जितने भी, उन सब के सब प्रोजेक्ट्स को अभी भी आपके पास चांस है कि आप उसको DCA कर लें, चांस है अभी भी, मैं आपको बता रहा हूं। कोई एक की बात नहीं है। जैसे भी ये क्वेश्चन आया था कि मैं कब ऑल इन कब होना है, ठीक है। तो अब ऑल इन नहीं होना, अभी भी नहीं होना, तो फिर किदों होना है? चीत आया जी CDX को DCA कर लें, माफ कर दें मुझे, आपने क्या इसको 50 सेंट पे लेके जाना है? वो ब्रेकआउट होने की कोशिश कर रहा है CDX जो है इस टाइम पे,
तो आप कह रहे हैं जी मैं उसको DCA कर लूं। अच्छा, जुपिटर का मार्केट कैप ऑलरेडी काफ़ी ऊपर है और काफ़ी एक्सचेंजेस पे है। अगर आपने ऊपर शुपर लिया हुआ तो यार बात वही है, किसी एक प्रोजेक्ट की ना बात नहीं है, ठीक है। जितना भी आपका पोर्टफोलियो है, आई होल्ड H बार लास्ट 3 ईयर्स, अच्छा किया होल्ड किया हुआ, तो अब अगली लेग वो अच्छी खोलेगा, उसको आपने DCA भी किया होगा, एवरेज अच्छी बनाई होगी, तो उसको जब अगली लेग लंबी सी पुल करे तो आहिस्ता आहिस्ता उसको सेल करें। जितने भी प्रोजेक्ट आप समझते हैं कि जिनके फंडामेंटल्स ठीक हैं और टेक्निकल देखें, चार्ट्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो इमरान भाई क्या पूछ रहे हैं हम नाइल के बारे में? नाइल को बेचो और $1.80 पे गया, बेचो और साइड पे हो जाओ। जब उनका नया डेस्क आएगा, नए टोकन आएंगे, या उसको स्टेक पे लगा लो। जब आप स्टेकिंग पे डालोगे, जब नया उनका डेस्क आएगा, वो टोकन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, या उसको बेच के बाहर हो जाएं। फिल वक्त USDT में करने, अपनी ट्रेडिंग करें। जब महीने 2 महीने बाद उनका कोई नया कोइन वो लॉन्च करेंगे, जब वो पंप होगा, फिर डंप होगा, फिर बाय कर लीजिएगा। वेरी सिंपल यार मैं कहता हूँ CTX तो ₹50 पे जाना चाहिए इस बुल मार्केट में। आई डोंट नो कि वो कब जाएगा, लेकिन मैं उसी पॉइंट पे अटका हूं। नौजवानों के लिए दुआ करें। अच्छा, जो बंदे अभी भी डॉट का लेके वो सर पकड़ के बैठे हुए ना, मैं डॉट के ऊपर बहुत दफ़ा चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बहुत दफ़ा, लेकिन फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं डॉट के बारे में। डॉट वाले जो हैं, डॉट वाले बड़े आराम से इसको DCA करें, उसमें थोड़ी थोड़ी एवरेज बनाएं और आराम से तसल्ली से बैठ जाएं। सेम थिंग डोज कोइन अब मूव होने वाला है। अब डोज कोइन वाले वरीड हो रहे हैं। इसका अगला स्टॉप मैं उस दिन भी कह गया था कि मेरे एनालिसिस के मुताबिक 45 to 46 सेंट इसका अगला स्टॉप है डोज का। ये आहिस्ता आहिस्ता क्लाइम करता रहेगा वहाँ पे। तो अगर हमने किसी टॉपिक पे बात नहीं करनी, अगर हमने सिर्फ कोइनों के बारे में पूछते रहना, तो मैं आपको जवाब देता रहता हूँ। तो इट्स नॉट गोना बी अ लर्निंग लाइव। कोई ये लर्निंग लाइव नहीं होगी कि आप मुझे लिखें जी से डॉट डॉज ये वो कोइनों का पूछते रहें और मैं बेवकूफ़ों की तरह आपको बताता रहूँ ये वहाँ जाएगा या वहाँ जाएगा या वहाँ जाएगा। इट डजंट मेक नो सेंस। पता क्या है, हमें देखें, हमें बात वो करनी चाहिए जिससे सुनने वाला बंदा जो है वो एजुकेट हो। मैं ये समझता हूँ कि सुनने वाले जो लोग हैं वो एजुकेट हों, उनको कोई किसी नई चीज़ का पता लगे, वो कि यार हाँ मैं 1 घंटा अपना टाइम उस जगह पे बैठा हूँ और मैंने मतलब उस लाइव को ज्वाइन किया है, 1 घंटा सुना है, वाकई यार उस बंदे ने से मैंने कुछ सीखा है। बाकी आप मुझे आगे पूछेंगे से के बारे में बताओ, डॉट के बताओ, फलां, ये जितनी भी पूरी कोइन मार्केट कैप की हिस्ट्री बता दो, मुझसे पूछ लो। मैं अपने आप को गरूर नहीं करता। जितने लोग टिकटॉक पर लाइव पे बैठे हुए ना ये कोइनों की बात करने के लिए, क्रिप्टो की बात करने के लिए, उन सबसे ज़्यादा क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स की हिस्ट्री अभी भी मुझे याद है। 2016 से 15 से शुरू हो जाए आप, जिन्होंने मतलब 2016-17 में किस किस ने परफॉर्म किया, वर्ज ने क्या किया, सारे जितने भी उस टाइम, DG बाइट ने क्या किया था उस टाइम, जिसका मर्जी पूछेंगे मैं उसकी हिस्ट्री आपके सामने खोल के रख दूंगा कि यार ये XLM यहाँ से शुरू हुआ था, ये 002 पे कितनी देर पड़ा रहा XLM, एकदम मूव हुआ, RSR कहाँ से शुरू हुआ, ये कार्डानो कहाँ से शुरू हुआ, ये मैं सबकी हिस्ट्री खोल के रख दूंगा। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, मतलब गरूर नहीं है। जितने भी लोग टिकटॉक पे ये कर रहे होते हैं ना बात क्रिप्टो की, उन सबसे ज़्यादा मेरे पास नॉलेज पड़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा हिस्ट्री मुझे पता है, यहाँ फिट बैठी है। मैं किसी भी चीज़ को नहीं भूला। मुझे आप किसी भी कॉइन का पुराने का नाम बताएंगे, मैं उसका आपको मोस्ट लाइकली मैं उसका आपको ये भी बताऊंगा कि वो जब लॉन्च हुआ था कितने का था, उसका बॉटम क्या हुआ था और वो टॉप उसने क्या किया था। लेकिन यार ये चीज़ें तो आप, मैं, हम सब लोग कोइन मार्केट कैप पे जाके सिर्फ उसका नाम लिखा, एंटर किया, सामने आ जाता है, ठीक है। हम कोई बात वो किया करें यहाँ जो जिससे इससे ये आने वाले कुछ 4-5 महीने जो है ना उनका फ़ायदा हो। से मेरा ख्याल है जो पूछ रहे हैं वो मैं समझता हूँ $2 पे उसको जाना चाहिए। बाकी जिनको बहुत ज़्यादा
वो होती है ना कि फलां को इनका मार्केट कैप मतलब टारगेट क्या है, वो यहाँ पे जाएगा वहाँ पे जाएगा। वो लोगों को चाहिए कि डेफिनेटली वो कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन कर लें, कोई भी सिर्फ अगले अगले 4 महीनों के लिए ज्वाइन कर लो, अगले 3 महीनों के लिए ज्वाइन कर लो। कलीम भाई बहुत शुक्रिया आपका। अगले 3-4 महीनों के लिए पेड ग्रुप ज्वाइन कर लो, जाओ, आप बेटर कर जाओगे, आप बेटर कर जाओगे। ठीक है, अब नीचे क्वेश्चन आया जी, व्हाट वुड यू डू विद मूवर। मूवर मैंने वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। ठीक है, हमारा पोर्टफोलियो डिस्ट्रॉय हुआ सबका, पूरी दुनिया में जितने भी रिटेलर्स थे, मैं जहां जहां भी गया हूं, मैं पूरी दुनिया में लोगों से बात करता हूं, पूरी दुनिया में लोगों से बात करता हूं। यू नेम द कंट्री, मैं आपको बताऊंगा वहां पे क्रिप्टो का ये बंदा है, वहां पे क्रिप्टो का ये बंदा है, इनसे मेरी बात होती है। उन सब के जो मुझसे सीनियर है उनके भी पोर्टफोलियो डिस्ट्रॉय हुए ये ऑल्ट कॉइन्स के। ठीक है, उनमें मूवर भी है। थैंक यू डीजे भाई। अब मूवर मेरे पास है, सम पॉइंट मैंने मूवर को थोड़ा सा डीसीए किया, लेकिन मैं ज्यादा डीसीए उसको नहीं कर सका। ठीक है, मेरा मूवर में क्या प्लानिंग है, मूवर मुझे लग रहा है डॉट के साथ ही मूव होना है। आई मीन लग नहीं रहा, आई एम श्योर अबाउट इट। मूवर जीएलएमआर और अकाला डॉट के साथ ही मूव होंगे, और ये नजर आ रहा है कि डॉट जो है, डॉट स्लो चल रहा है, उसके ईटीएफ जो हैं वो अप्लाई हो रहे हैं सितंबर में जाके। ठीक है जी, आपकी अच्छी एवरेज है $9 की। अगर ये डॉट जो है सितंबर तक अच्छा मूव नहीं करता, अगर मार्केट यहां से अच्छा मूव कर जाती है, मैं कहीं से प्रॉफिट बनाऊंगा, तो मैं बिल्कुल अपने जो मेरे प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर मुझे उम्मीद है कि ये अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे, जिनके अच्छे बैग मैंने बाय किए थे, हो सकता है मूवर मैंने 50,000 का बाय किया हो और उसकी मेरी हमारी एवरेज $28 है, 27-28, और उसकी मेरी हमारी एवरेज $28 है, 27-28 $28 तो मेरे कितने रह गए होंगे? 12-13 हजार। तो मैं वो एक पॉइंट का वेट कर रहा हूं, मुझे पता है ये पूरी की पूरी चेन स्लो है, स्लो मूविंग है डॉट की वजह से, तो मैंने उसको पीछे छोड़ा है। मुझे जिनका लग रहा है या लग रहा था कि ये जल्दी मूव होंगे, उनको मैं डीसीए कर चुका हूं अपने पोर्टफोलियो को। जो मुझे लग रहा है कि अभी मूव थोड़ा टाइम देंगे, अभी मूव नहीं होंगे उनको मैंने डीसीए नहीं किया। सेलर मेरे पास बड़ी अच्छी पोजीशन है, $36,000 का मैंने सेलर लिया था तकरीबन 3 सेंट पे, लेकिन मैंने अभी तक उसको डीसीए नहीं किया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो भी आराम से मूव होगा, एकदम मूव नहीं होगा। जिन चीज़ों का मुझे लग रहा था कि ये मूव जल्दी होंगी, उनको मैंने डीसीए वीसीए कर लिया होगा। अब मेरी जो पोजीशंस जिनका मुझे पर्सनली लग रहा था कि ये जल्दी मूव करेंगे, उनको मैं डीसीए करके बैठा हुआ हूँ। उनमें से कोई एक ट्रेड जब मेरी तगड़ी लगेगी, देन आई विल स्टार्ट डूइंग डीसीए, लाइक रोज को डीसीए करूंगा, वहां पे मैं जाके मूवर को डीसीए करूंगा, सेलर को डीसीए करूंगा, मे बी सम पॉइंट में इसको जीएलएमआर को डीसीए करूंगा। एक दो चार और भी इस तरह के पड़े हुए हैं। ठीक है, सो ये कह देना कि वो डेड हो गया, डेड नहीं हुआ मूवर, जीएलएमआर डेड नहीं हुआ, अकाला डेड नहीं हुआ, ये डॉट की वजह से ही स्ट्रगल कर रहे हैं, ये कह सकते हैं आप। तो सम पॉइंट आई बिलीव कि डॉट भी मूव करेगा। अगर हमने उस दिन बड़े डीप गए थे, अगर डॉट वाले कुछ नहीं भी करते ना, तो ये मार्केट ने उसको मूव करवा के बिटवीन $28 to $32 की हमने इसकी एवरेज निकाली थी। हम सब ने बैठ के इसके नंबर्स, हिस्ट्री को सामने रखते हुए, चीज़ों को सामने रखते हुए अपने डीप एनालिसिस किए थे, टेक्निकल भी किए थे हमने, हम थोड़ा सा डीप गए थे, कैलकुलेशन करते हुए गए थे, तो हमें नंबर्स यही सामने आए थे, $28 से $32 का डॉट अगर कुछ भी नहीं होता तो। चार्ट्स को सामने रखते हुए उसकी हिस्ट्री में जितनी उसकी मूव जिस तरह उसने किए हैं, अकॉर्डिंग टू द टोटल मार्केट कैप, अकॉर्डिंग टू द टोटल 3, हमने डॉट को कैलकुलेट किया था सबने। $28 से $32 के प्राइस निकले थे। तो अगर $28 से $32 पे डॉट चला जाता, तो मेरा ख्याल है मूवर ने बताए बगैर 60-70 पे चले जाना, मिनिमम 50 पे तो जाएगा। तो अगर जिसने $10 की अगर कोई बंदा एवरेज बना के बैठा हुआ है, जैसे कलीम भाई ने कहा है $9 की एवरेज है मूवर की, तो 400-500% प्रॉफिट बन जाएगी। ठीक है,
इसी तरह ICB मूव नहीं हो रहा, फाइल मूव नहीं हो रहा, रोज मूव नहीं हो रहा, KDA मूव नहीं हुआ, GLMR मूव नहीं हुआ। ये बहुत सारे काफ़ी सारी लाइन पीछे लगी हुई है, लंबी चौड़ी लाइन लगी है पीछे जो मूव नहीं हुई। जिस तरह आज ENA मूव हो रहा है, अक्सर 2 वीक पहले मैंने बहुत सारी ट्वीट्स के ऊपर हर जगह ENA का लिखा कि यार ENA जो है उस पर नज़र रखो, क्योंकि उस दिन मैं इसलिए कह रहा था 30 सेंट पे कि वो 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था। थैंक्स फॉर द 100K लाइक फाहद भाई, थैंक यू। ठीक है, करने की कोशिश कर रहा था। थैंक्स फॉर द 100K लाइक फाहद भाई, थैंक यू। ठीक है, सो अब ENA में जिन लोगों ने देखें, जनवरी में ENA जो है वो $1.35 पे गया था। ENA 135 पे, 135 से 20 सेंट पे नीचे गिरा था। कुछ लोगों ने DCA किया, किसी ने नहीं किया। अब जिन लोगों ने $1 पे लिया वो स्टिल बैठ के मुंह देख रहे हैं ये कब वहां पे पहुंचेगा और हमारी रिकवरी होगी। ठीक है, टॉपिक जो था ना आज का वो इसी तरह का कुछ था, लेकिन हम एक एक कॉइन के बारे में डिस्कस करेंगे तो वो नहीं होगा। टॉपिक कुछ यही था जो मैं आप लोगों को आज एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि आपका पोर्टफोलियो रिकवर कैसे होगा या हमारी रिकवरी कैसे होगी, किस तरह से। अगर मेरे पोर्टफोलियो में अगर 20 प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं तो क्या होगा, सारे ही लॉस में। ठीक है, या कोई 1-2 हैं, 2-3 ऐसे हैं जिनको, या 4 ऐसे हैं, ये आपकी और मेरी सेम कंडीशन है। ठीक है, अगर 20 प्रोजेक्ट्स होल्ड किए हुए हैं, 4 को DCA किया था या 5 को DCA किया था, जिनको हमने DCA किया है या तो वो ब्रेक इवन पे आ गए हैं या वो बहुत क्लोज हैं ब्रेक इवन के। बाकी 20 में से 5 को DCA कर लिया हुआ वो, ये सुने मेरी बात जरा, XRP की अगली लेग जब भी आएगी ना, अब XRP से निकल जाना। जिन लोगों को XRP, जिन लोगों मेरा ये मशवरा है, अगली लेग जब भी वो पुल करेगा $5। अब देखें, फिर टॉपिक से हट जाना, हमने टॉपिक से फिर हट जाना है। XRP जो है इसका जनवरी 2018 में, हाँ ये भी जाके चेक करें कि वाकई जनवरी 2018 में XRP 389 पे गया था कि नहीं गया था। गो अहेड एंड चेक इट। जनवरी की 10-12 तारीख को इन डेट्स में, जनवरी के मैं 2nd वीक में XRP $3.89 पे गया था। जरा चेक करके मुझे बताएं मेरी मेमोरी सही है कि मेमोरी खराब हो गई है। टॉपिक तो बाद में करेंगे, आज ये पहले मैंने नहीं चेक करना। आई जस्ट वांट टू नो। उन्हीं दिनों में कार्डानो $1.24 पे गया था। गो अहेड एंड चेक। नहीं, 389 कोइन बेस में, मैं कोइन बेस के नंबर को मानता हूं। कोइन बेस के में 389 पे XRP हिट हुआ था। चेक करें सब लोग, जनवरी में। ठीक है, उन्हीं दिनों में कार्डानो भी मूव हुआ था। somebody say I need this kind of memory। 387। You are wrong। somebody say you are wrong। अच्छा क्यों रॉन्ग बताएं तो सही, कहां पे रॉन्ग हूं, मुझे आंसर तो देना है। if I'm wrong, डिबेट कर रहे हैं, I'm not fighting with you। But XRP 3rd largest crypto in the world, yeah, I know that XRP got most partnerships। ठीक है, XRP की सबसे ज्यादा पार्टनरशिप्स हैं। ठीक है, इन द क्रिप्टो मार्केट। और XRP फंडामेंटली मोस्ट स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, बिटकॉइन से भी स्ट्रॉन्ग है। बट यू हैव टू लुक एट द सप्लाई। ठीक है, बिटकॉइन इज बिटकॉइन। वो आप लोगों को हाइप किया जाता है। स्विफ्ट के फंड्स जो हैं XRP की चेन के ऊपर ट्रांसफर होंगे। स्विफ्ट जो है, XRP जो है वो स्विफ्ट के फंड सारे XRP ट्रांसफर करेगा, XRP की चेन रन होगी वहाँ पे, दिस दैट एंड दी अदर्स। मैं ये स्टोरियाँ 2017 से सुनता आ रहा हूँ। XRP की 16 से ये स्टोरियाँ सुनते आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो XRP मेरी नज़र में अगर ₹5 पे चला जाता है, टॉपिक से हट गए हुए हम, XRP अगर ₹5 पे चला जाता है तो जो लोग XRP नहीं वहाँ बेचेंगे वो रिग्रेट करेंगे। जो लोग वेट कर रहे होंगे कि XRP मैंने वाकई $69 पे बेचना है,
या $100 पे बेचना है, या कुछ बेवकूफ़ ये भी बता रहे हैं आगे कि 10,000 रुपये का या एक XRP होगा। जो कहता है ना 10,000 रुपये का एक XRP होगा, उसको ब्लॉक करें परमानेंटली, उसकी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ही इज़ डम, ही कैन नॉट टीच यू नथिंग। वो आपको कुछ गाइड नहीं कर सकता, उसको देख के आप कुछ नहीं लर्न कर सकते, बिकॉज उसको खुद नहीं पता कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन होना किसी चेन के ऊपर, उसका मतलब ये नहीं होगा कि वो सारा मार्केट कैप भी स्विफ्ट का XRP को मिल जाना है, कि स्विफ्ट ने पहले सारे पैसों का अपना जितने भी उनके पास $1 ट्रिलियन के फंड्स होते हैं, उन्होंने सारे $1 ट्रिलियन का XRP खरीद लेना है। लोग इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं चीज़ें, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हो तो अमेरिकन गवर्नमेंट सबसे पहले अपना बना के तो स्विफ्ट को कि चलो भी हमारा यूज़ करो नेटवर्क। ठीक है, तो छोड़ें XRP। $5 पे अगर आपको नज़र आए, आपको प्रॉफिट उठा के किसी मिड कैप में उसको रोटेट करना चाहिए इस साल। सेम थिंग कार्डानो, सेम थिंग एल्गो, सेम थिंग एच बार, सेम थिंग XLM। ये जब किसी लेवल को टच करेंगे तो आप नेक्स्ट जो भी इनकी लेग होगी उसमें आप इनको आहिस्ता आहिस्ता सेल करें, और सेल करके किसी मिड कैप में पैसे रोटेट करें, बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत बड़ा मार्केट कैप लेके बैठे हुए हैं। डॉज वालों को मैं ये मशवरा दूंगा कि अगली, मेरी नज़र में, मेरा जो अपना पर्सनल जो एनालिसिस हैं वो मुझे बता रहे हैं कि डॉज की अगली जो लेग है ना वो 45-46 तक जाएगी। जिन लोगों ने एवरेज आउट किया हुआ है डॉज को, अच्छे लेवल पे एवरेज आउट किया हुआ है, उनको मैं, मतलब मर्जी उनकी है। अगर उनको 50 सेंट पे डॉज नजर आता है, मेरे पास अगर डॉज होगा 50 सेंट पे नजर आएगा, मैं कुछ उससे निकालूंगा जरूर। हो सकता है मैं 50 सेंट पे 50% डॉज को सेल कर दूं, 40% को सेल करके मैं उसे किसी मिड कैप में जाके, जिसका 200 मिलियन मार्केट कैप हो, और जिसका मुझे लग रहा हो कि यार ये 5-6x पुल कर सकता है, तो मैं अपनी उसमें इन्वेस्टमेंट ले जाऊंगा। इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेटजी यार, इट्स नॉट अ ब्रेन सर्जरी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो इसमें पीछे हम पड़े रहते हैं, हम असल में गलत लोगों की वीडियोस देखते हैं। अभी भी मैं देखता हूँ एक बंदा बड़ी फंडामेंटल्स की बातें कर रहा होता है बैठ के ना, टिकटॉक पे कभी कभी नजर आता है मुझे, उसकी वीडियो आती है कि 1 XRP 10,000 का हो जाएगा, वो बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी है, गोरा है, बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों को तो मेरा ख्याल आपको सुनना ही नहीं चाहिए। इस बुल रन में अगर XRP बहुत बड़ी को दौड़ कर लगाएगा ना, कोई बहुत बड़ी को बहुत आउट परफॉर्म करेगा, तो $7 पे जाएगा। मेरा ओपिनियन ये है, और ये सारी इस टॉपिक पे वीडियो मैं 2022 में बना चुका हूं। मैं ये इस टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूं मैं, और मैंने अपनी वीडियो में मोस्ट जो टारगेट दिया वो XRP को $5 का दिया था, मेरी नॉलेज के मुताबिक या मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, और मोस्ट मैंने कहा था $5। उसके अलावा अगर कोई रॉकेट साइंस आ जाएगी ना XRP के पास, देन इट्स गोना बी $7। और मैं देख रहा होता हूँ कि कुछ लोग ऐसे कि वो मुझे ही बता रहे होते हैं कि वो नदीम भाई, मेरा एक जानने वाले, मेरी एक दिन मुलाकात हुई तो वो क्रिप्टो के बारे में थोड़ी सी बात हुई इस टॉपिक पे। तो जिन लोगों को पता नहीं होता ना ज़्यादा क्रिप्टो में, या नए होते हैं और हाइप होते हैं, आप कुछ समझाना चाहते हो और वो समझते नहीं है, मैं उनको रिप्लाई नहीं करता। मैं उन्हें सिर्फ ये फील कराता हूँ कि बस ठीक है, आप जो कह रहे हो आप सही कह रहे हो। मैंने एक दो लोग थे, मैं कहीं बैठा, बात हो गई, एक दोस्त ने कह दिया जी नदीम भाई क्रिप्टो में बहुत पुराने हैं, तो उन्होंने मुझे कहा हाँ जी फिर XRP जा रहा है $500 थे, 589 थे। मैं कहा जी आपको अगर कुछ $7 पे चला जाए तो मेरा ख्याल आपको बेच देना चाहिए। ओ जी मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है। मैं कहा बड़ी बात है जी, बड़ी अच्छी बात है कि आपने, यार एक सेकंड मैं जब बात कर रहा हूँ आप करे जाएं, थोड़ा सा वेट कर लें, मैं जवाब दे देता हूँ। टॉपिक तो ख़त्म हो गया, जो आपके जवाब चल रहे हैं। तो वो बंदा मुझे कहता है, एक रेस्टोरेंट का ऑनर है बंदा, वो बंदा मुझे कहता है जी मैं तो 1 लाख रुपए का ले लिया है। मैं बहुत अच्छा किया आपने, और उसने ऑलरेडी बड़े अच्छे पैसे बना लिए हुए हैं, क्योंकि उस बंदे की जो बाइंग है, उसकी बाइंग ही डॉलर के करीब करीब आगे पीछे है। तो जी मैं आज 1 लाख रुपए का ले के रखे है। मैं कहा ठीक है, कितने बेचना चाहिए? तो मैंने उस बंदे को रिप्लाई कर दिया, मैंने कहा जी आप मेरा ख्याल है 5 पे थोड़ा सा बेचें
और अगर आपकी गुड लक हुई तो थोड़ा 6 पे बेचें, अगर आपकी बहुत अच्छी गुड लक होगी तो 7 पे बेच दीजिएगा, बेचें सारा और कुछ और किसी और क्रिप्टो में ट्रेड कर लीजिएगा। वो कह रहे जी नहीं जी मैं तो $50 ਤੇ ਵੇਚਾਂਗਾ कोई थोड़ा ਜਿਹਾ, फिर कुछ 100 ਤੇ ਵੇਚਾਂਗਾ जाके तो फिर 589 पे। अब लोगों को पता नहीं है, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, पॉसिबल है ही नहीं है, ठीक है। हम ये बात मैं मानता हूं कि हम लोग ये कहते होते हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इज क्रिप्टो में कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक हर चीज़ की कोई लिमिट होती है, लिमिट्स होती हैं, ठीक है। सो उसी चीज़ों को सामने रखें। XRP वालों को अगर XRP अगली लेग जो है वो वही इसका जो जनवरी 2018 का जो ऑल टाइम हाई है 389, अगर उसको ब्रेक करता है XRP, अभी तक उसको मेरा नहीं ख्याल ब्रेक किया, 364 पे गया है, ठीक है। उन्होंने बड़ा जोर लगाया था उस दिन, XRP वालों ने भी, सब ने मिलके, दुनिया का हर सोशल मीडिया उस दिन कह रहा था कि XRP इज गोइंग टू ब्रेक $10, जिस दिन ये 364 पे रुक गया था। तो मेरे पास अगर XRP की होल्डिंग होगी, मैं $5 पे प्रॉफिट जरूर लूंगा, $5 पे, और मैं उसको किसी मिड कैप में रोटेट करूंगा। $7 पे जाएगा, मैं सारा बेच दूंगा, मैं उसको किसी मिड कैप में जाके चला जाऊंगा जहां से मुझे नजर आ रहा हो कि 5-6x पुल कर सकता हूं मैं। सेम थिंग इसकी डॉज की भी। डॉज मेरे पास हो तो मैं 50 सेंट, 55 सेंट, 45 सेंट से जब भी अबव डॉज जा रहा होगा मैं आंखें खुली रखूंगा, मैं अपने वहां पे मैं सेल ऑर्डर सेट करके रखूंगा डॉज के लिए। आहिस्ता आहिस्ता मैं उसको सेल करूंगा और उसको भी मैं रोटेट करूंगा किसी मिड कैप में जाके। इसी तरह ही रोटेशन होनी है, इसी तरह ही आपके पैसे बनने हैं। हाँ, जिन लोगों ने बहुत पुराना रखा हुआ है, अगर वो नहीं बेचते 50 सेंट पे, उनको 70 सेंट पे नजर आता है, मेरी नज़र में उनको एग्जिट लेके बाय बाय कर देना चाहिए। फिर वो मार्केट में रोटेट ना करें। कोई भी चीज़ रोटेट करनी है मार्केट में, किसी चीज़ को भी रोटेट करना है, वो हमें ये देखना पड़ेगा टोटल 3 उस वक्त कहाँ पे है। डीजे भाई मुझे पता है आप कुछ ना कुछ गिफ्ट भेजने वाले थे, मुझे पता है। चलें, मेरा क्वेश्चन था शीबा भी डॉज के साथ अच्छा मूव करेगा। थैंक यू डीजे भाई। जैसे जैसे डॉज मूव करेगा वैसे वैसे शीबा भी मूव करेगा, ठीक है जी। यार XDC और फ्लेयर, इनका तो अभी मार्केट कैप मिला ही नहीं है उस तरह का, इनमें अभी अच्छी खासी पोटेंशियल है XDC और फ्लेयर में, ठीक है। तो XRP का मार्केट कैप देखे कहाँ पे है, फ्लेयर का 1.4 बिलियन पे है, XDC भी मेरा है 2 बिलियन, यहाँ इधर ही कहीं खड़ा हुआ है, मुझे याद नहीं है। तो इनमें है चांस कि ये यहाँ से 3x 4x कर सकते हैं, हो सकता है फ्लेयर ज्यादा कर जाए, हु नोस, ठीक है। XRP की ऐसी रॉकेट साइंस ले आता है। देखें XRP की जो टीम है उनके पास पैसा भी है, ब्रेन भी है, ओके। वो देखेंगे जब कि XRP का, देखिए मेरी बात सुने, मैंने फ्लेयर को क्यों पिक किया एग्जैक्टली को बंदा मुझे बताया XRP का मार्केट कैप क्या है, 203 बिलियन, ठीक है। फ्लेयर का मार्केट कैप मैं राउंड नंबर कर देता हूं 1.5 बिलियन, ओके। फ्लेयर का XDC का मार्केट कैप कितना है उसको छोड़ दे, सिर्फ फ्लेयर की बात कर रहा हूं। मैंने फ्लेयर को क्यों सिलेक्ट किया, XRP के प्राइस इस टाइम हैं लेट्स से 3.50, $3.50, थोड़ा सा समझना है। What about Bitcoin 3 trillion market cap, people are still investing? We are not talking about Bitcoin right now. We will talk about Bitcoin in a few. Just relax and wait. I will talk about Bitcoin. अच्छा, टॉपिक पर आ जाए ब्रदर, आ जाते हैं। थोड़ा सा XRP पे मुझे बात करने दें। XRP और फ्लेयर को मैंने क्यों किया। XRP का मार्केट कैप है 203 बिलियन, चलें 200 बिलियन। XRP को $7 से यहां से डबल होने के लिए अनदर $200 बिलियन की जरूरत है, ठीक है। XRP का मार्केट कैप इस टाइम 200 बिलियन है, अब है, लेकिन मैं एक राउंड नंबर में बात कर रहा हूं, राउंड फिगर। $200 बिलियन XRP को और चाहिए, मजीद चाहिए, प्राइस सिर्फ $7 तक ले जाने के लिए।
वो भी उस शर्त में कि अगर सप्लाई एक्सआरपी की सेम रहे, सप्लाई वो बाहर मार्केट में ना डालें। और उनकी सप्लाई का क्या शेड्यूल है, टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, ठीक है। अगर वो सप्लाई सेम रहती है तो समझे जरा, ऑलमोस्ट 300 लोग हैं, थोड़ा समझे जिन लोगों ने एक्सआरपी, जो लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए कि एक्सआरपी 10,000 तो चला जाएगा, मैं बेचांगा, 50 रुपये तो जाएगा, मैं बेचांगा। हाउ कम, इट्स नॉट पॉसिबल ये, ठीक है। तो उसको $200 बिलियन चाहिए एक्सआरपी को, और मजीद $200 बिलियन ऑलरेडी उसके पास है, उस कंपनी के पास मार्केट कैप उसका है। अब उसको 200, नो एनीथिंग इज पॉसिबल, नो, हर चीज को लिमिट्स भी होती है ना, देयर इज लिमिट्स, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो कोई फरिश्ते आने जिन्हें आगे एक्सआरपी पर जाके $1 ट्रिलियन पा देना, कम ऑन मैन। सो बात पूरी समझ लें, $200 बिलियन एक्सआरपी को मजीद चाहिए। $7 पे जब एक्सआरपी पहुंचेगा तो उसको मार्केट कैप वहां पे चाहिए अबव, लिटिल बिट अबव $400 बिलियन का मार्केट कैप चाहिए एक्सआरपी को $7 तक जाने के लिए। मैं क्या समझता हूं, मुझे जो लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूं। अब वो $200 बिलियन, मैं अब जवाब नहीं दूंगा किसी के भी आंसर का, करते रहें, और कमेंट रोकना ना, आने दो कमेंट्स, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं करूंगा जब तक ये एक्सआरपी का टॉपिक कंप्लीट ना हो। मैं इनको समझा रहा हूं कुछ चीज। एक्सआरपी की जो टीम है, या एक्सआरपी के जो बड़े इन्वेस्टर हैं, जो उसके बड़े वेल्स हैं, जो टीम इटसेल्फ है, उसकी टीम बहुत बड़ी है। उसके जो होल्डर हैं, जिन्होंने ज्यादा होल्ड किया हुआ है, जस्ट थिंक अबाउट इट, वो ये नहीं सोचेंगे कि यार हमें यहां से, फर्ज किया एक्सआरपी की टीम का मैं एक अहम बंदा हूं, खास बंदा हूं, मेरे पास $100 मिलियन के एक्सआरपी पड़े हुए हैं। नंबर्स को समझना जरा, मैं एक्सआरपी की टीम का एक खास बंदा हूं, जो डिसीजन ले सकता है, जो टीम को वोट कर सकता है कि इस तरह नहीं, इस तरह करते हैं, हमारे बिजनेस को, हमारी कॉरपोरेशन को, हमारे इस नेटवर्क को, हमारी इस टीम को इस तरह ज्यादा पैसा बन सकता है। मैं सजेशन दे सकता हूं, मैं वोट कर सकता हूं। मैं अगर उस वो बोर्ड मेंबर हूं, मेरे पास $100 मिलियन का एक्सआरपी पड़ा हुआ है, तो मुझे वो $100 मिलियन का, ये नंबर यहां पे आपकी माइंड का पता चलना है, मुझे वो $100 मिलियन का $200 मिलियन करने के लिए एक्सआरपी का मार्केट कैप $200 बिलियन जब ऊपर बढ़ेगा तो मेरा पैसा डबल होगा। अब वो चीज एक तरफ है, दूसरी तरफ हमारा ही टोकन है, ठीक है, मैं एक्सआरपी की मैनेजमेंट का बंदा हूं, हमारा ही टोकन है फ्लेयर, ठीक है। हम उसकी कोई कनेक्टिविटी कर देते हैं, या उन्होंने कर दी होगी स्विफ्ट के साथ, हम उसकी कोई भी वो, जैसे वो बाजवा साहब कहते होते हैं, शुरली छोड़ देंगे, या कोई भी उसकी वो कोई भी उसकी यूटिलिटी, कोई भी उसकी मतलब ऐसी कोई वो यूटिलिटी बता देंगे, कोई उसका ऐसा कोई फ्लेयर का फंक्शन वो बता दें मार्केट में कि इसके बगैर एक्सआरपी की चेंज जो है ना, वो स्विफ्ट के साथ अटैच ही नहीं हो सकती। तो क्या होगा, लोग एक्सआरपी से कहेंगे हाँ यार, कि फ्लेयर अगर यहां से सिर्फ 10 बिलियन पे चला जाता है तो मेरा $100 मिलियन का जो है 1 बिलियन हो जाएगा। 1 बिलियन, ये नंबर्स आपने समझने हैं, इसलिए मैंने फ्लेयर को पिक किया। तो अगर वो एक्सआरपी में उसने पैसे अपने डबल करने हैं तो दे नीड अनदर $200 बिलियन। इफ एक्सआरपी वांट टू गो $7, एक्सआरपी नीड अनदर $200 बिलियन, ठीक है, जस्ट टू डबल योर मनी। इफ यू वांट टू डबल योर मनी, तो एक्सआरपी नीड $200 बिलियन, ठीक है। तो अगर फ्लेयर में उन्होंने 10x करना है, एक्सआरपी के जो ऊपर वाले लोग हैं, ये समझिए बात को जरा, एक्सआरपी की जो टीम है, अगर उनके पास फ्लेयर पड़ा हुआ है, अगर वो चाहते हैं कि फ्लेयर में उनके पैसे 10x हो जाएं, तो व्हाट दे नीड ओनली $10 बिलियन एंड देयर मनी विल बी 10x, ठीक है। तो हु नोज कि वो इस बात पे उनकी कोई प्लानिंग हो ऑलरेडी, कोई चीज उन्होंने रखी हो फ्लेयर के लिए भी, क्यों उन्होंने फ्लेयर को लॉन्च किया है। डू यू थिंक अगर उन्होंने फ्लेयर लॉन्च किया है, उन्होंने एक्सआरपी के साथ उसकी कनेक्टिविटी है, तो वो डू यू थिंक एक्सआरपी 400 बिलियन पे चला जाएगा, और फ्लेयर, डू यू थिंक फ्लेयर 1 या 2 या 3 बिलियन पे फिरता रहेगा? आई डोंट थिंक सो, मैं नहीं मानता। दैट्स वाई मैंने
कहा कि इंस्टेड के मैं XRP को पिक करूं, अगर मैंने को 10-20 हज़ार डालना है और मुझे नज़र आ रहा है कि इस पॉइंट पे $3 पे अगर मैं $3.5 पे $10,000 XRP में एंटर करता हूं, तो मोस्ट क्या होगा? मोस्ट यही होगा कि वो 10,000 का 20 हो जाएगा। मुझे ये नज़र आया कि अगर XRP $7 पे जाता है, ये बात समझिए ज़रा, अगर XRP $7 पे जाता है तो उसका मार्केट कैप, कैलकुलेटेड मार्केट कैप जो होगा वो अबव 400 बिलियन होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा कूल माइंड हो गए, ठंडे हो गए। डोंट लव विद XRP, आई एम टेलिंग यू, don't fall in love any of your crypto। जब ये किसी लेवल पे पहुंचेगी तो इनको चपेड़े मार मार के बेचें अपनी क्रिप्टो को, और ऐसे बेचेंगे आप जानते ही नहीं है कैसे छोड़ना है क्रिप्टो को, क्योंकि क्रिप्टो जब बेयर मार्केट में जाती है वो हमारे साथ भी ये सलूक करती है, नो मर्सी। तो 400 बिलियन में से डू यू थिंक XRP की कंपनी नहीं चाहेगी कि फ्लेयर में कोई 10 बिलियन, कोई 9 बिलियन, कोई 8 बिलियन ही आ जाए, कोई $12 बिलियन फ्लेयर में भी आ जाए? पता नहीं उन्होंने कितना कितना का रखा हुआ है फ्लेयर, कितनी सप्लाई टीम के मेन लोग जो उनके वो होल्ड करके बैठे हुए हैं। क्या ख्याल है? अगर एज ए बिजनेस मेंटालिटी के साथ आप सोचो तो कि आपको समझ आएगी, आपको ये चीज समझ आएगी कि यार वाकई ये बात है। कौन कौन इस तरह की बातें, लोग पैसे लेके या इस तरह की बातें नहीं समझाते यार, लोग पैसे लेके इतनी डीप नहीं जाते होंगे। ठीक है, सो मैंने इसलिए फ्लेयर को पिक कर लिया। अगर अगर हमने सारे पैसे फ्लेयर में डाल दिए हैं जितने हमारे पास हैं, तो फिर तो हम वरीड हूं। मैंने अच्छी तगड़ी ट्रेड ली है फ्लेयर की, लेकिन लास्ट टाइम हमने उसके टेक्निकल एनालिसिस अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री को बीच में ऐड करके हमने उसके टेक्निकल एनालिसिस किए थे। फ्लेयर ने वो जो 230% की मूव की थी लास्ट ईयर नवंबर से दिसंबर, मैं वो डेट भी बता दूं, जो डेट उस दिन थी, नवंबर 5 से लेकर दिसंबर 3 तक 2024 में फ्लेयर की जो मूव थी 230% की मूव थी। तो हमने उसको सामने रखते हुए अगर हम देखते हैं कि यार फ्लेयर यहां से उस वक्त और उस टाइम पे जो टोटल 3 था वो अंडर 1 ट्रिलियन था। अब हम बात कर रहे हैं ओवर 1 ट्रिलियन की, वी आर अबव 1 ट्रिलियन इन टोटल 3। ठीक है, टोटल 3 में हम अबव है 1 ट्रिलियन से। यार इस तरफ आ रहा हूं मैं, तो हम अबव हैं 1 ट्रिलियन से। सो बात उस चीज को, बस चीजों को सामने रख के कैलकुलेट करें, चीजें वो सामने रखा। तो अगर अंडर 1 ट्रिलियन पे फ्लेयर ने 230% की मूव की थी एक महीने में, ठीक है, एक महीने में अगर फ्लेयर ने टोटल 3 जब अंडर 1 ट्रिलियन था उसने 230% की मूव की थी, हो सकता है अब हमें वो एक महीने में 300% की मूव कर दे। दैट्स ऑल आई वांट फ्रॉम फ्लेयर। आई डोंट वांट राइट नाउ, आई डोंट वांट लाइक 10x or 20x from Flair. All I want 200 to 300% from Flair in like next 3 weeks. ठीक है, हिस्ट्री को वो हमने जो एनालिसिस किया है अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस, नॉट अकॉर्डिंग टू मी। मुझे ना कोई आके जी नदीम भाई आपने ये कहा था, ओ भाई जो देखा है, जो हमने एनालिसिस किए हैं अकॉर्डिंग टू दैट। तो अगर ये 200% मूव कर जाता है भाई, मैंने 3x की ट्रेड खोली हुई है, 16 मेरी एवरेज है, 0.016 पे मैंने लिया हुआ है, मैं आराम से बैठा हूं। अगर आप कोई जिसको नहीं पता, जिनको मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है, अगर वो कहें जी फ्लेयर में इतने पैसे बन गए हैं, बंद कर दो, बेच दो, वो उनकी मर्जी है यार, जिसने बेचना है बेच दे। अगर वो 200% मूव कर जाता है, अगर हम हिस्ट्री पे थोड़ा सा भी ट्रस्ट करते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री एनालिसिस को हम सामने रखते हैं, तो 200% मूव करता है, 600% की प्रॉफिट हो जाएगी, गुड टू गो। उन्हीं पैसों से आप नेक्स्ट मंथ की और ट्रेड ले सकते हैं। इसलिए मैंने फ्लेयर को सिलेक्ट किया। ये टॉपिक नहीं था, लोगों ने बना दिया। तो जितने बड़े बड़े मार्केट कैप वाले प्रोजेक्ट्स हैं, जब ये नेक्स्ट लेग बिटकॉइन खोलेगा ऊपर को, ये डेफिनेटली ये भी अपनी नेक्स्ट लेग ओपन करेंगे। तो मेरा मानना ये है कि या टेक्निकली स्टिल इन बाय जोन। मेरा मानना ये है कि जिनके मार्केट कैप 50 बिलियन है, 60 बिलियन है, 30 बिलियन है, 100 बिलियन मार्केट कैप का जो प्रोजेक्ट है, जब भी बिटकॉइन अगली लेग खोले, जब वो
50 बिलियन वाला 70 बिलियन पे चला जाएगा तो वहां पे आपको उसको बाय बाय करना पड़ेगा। उसको बाय बाय करके आप नीचे आएंगे, को $100 मिलियन वाला प्रोजेक्ट देखेंगे, 50 मिलियन वाला देखेंगे, उसमें आप उनमें अपना पैसा रोटेट करेंगे। दैट्स हाउ यू गोना मेक मोस्ट प्रॉफिट। अगर ऑल सीजन सही चलता है तो होपफुली ये चलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, सो दैट्स ऑल इट इज फॉर मी। आज तो किसी और टॉपिक पे बात होनी थी, लेकिन हम इधर आगे चलें। खैर है, मुझे सिर्फ आप ये मेरे क्वेश्चन जो है ना उसका जवाब दें। क्या सबसे ये क्वेश्चन है, दुनिया के जिन लोगों को हम कहते हैं ना कि यार ये बहुत जीनियस है यार इसकी प्रेडिक्शन बड़ी जबरदस्त होती है यार दुनिया के जितने भी मोस्ट जीनियस, मोस्ट एकेडमिक पीपल जो होते हैं, मोस्ट ऐसे लोग जो बहुत सारी चीज़ों के एनालिसिस करते हैं, प्रिडिक्शनें करते हैं, फंडामेंटल्स देखने के बाद वो अपने चार्ट्स बनाते हैं, ये वो सब। और ये सारे जो मोस्ट जीनियस लोग फ्यूचर जब किसी चीज़ का प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, स्पेशली जिसका ताल्लुक बिजनेस के साथ और मनी के साथ हो। मेरा आप लोगों से ये भी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, क्या वो फ्यूचर प्रिडिक्ट जब कर रहे होते हैं, ठीक है, वो हिस्ट्री में किसी चीज का हवाला देते हैं, हिस्ट्री में किसी चीज को सामने रखते हैं या नहीं? ये आज का क्वेश्चन है। बताएं, आंसर करें। सब लोगों से मेरा आंसर है ये क्वेश्चन है मेरा सब लोगों से। क्या फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया जा सकता है विदाउट हिस्ट्री? हमने 90% आंसर लेना है। नो, नेवर फॉरगॉट द हिस्ट्री, नेवर, नो। मनप्रीत ने भी कहा नो। किसी ने कहा यस, किसी ने कहा नो। अब सब लोग कुछ लोग यस कह रहे हैं, कुछ लोग नो कह रहे हैं। ओल्ड इज गोल्ड, यस। आई थिंक जहां पे मनी इन्वॉल्व होती है ना, वहां पे लोग हिस्ट्री से कोई ना कोई रेफरेंस उठाते हैं, जहां भी मनी इन्वॉल्व होती है, कोई चीज प्रिडिक्ट करनी होती है ना, तो वो किसी ना किसी चीज का रेफरेंस जरूर देते हैं। पास्ट का, हिस्ट्री, उसने क्या किया, ये प्रोडक्ट किसी ने बनाई, ये किसी ने बनाया, लेकिन इस जैसी एक और प्रोडक्ट बनी थी, उसने ये किया, अब ये प्रोडक्ट मार्केट में है, लेकिन अगर हम इस प्रोडक्ट में, आने वाली प्रोडक्ट में कुछ 2 फंक्शन और ऐड कर देंगे तो हमारी इससे भी बेटर हो जाएगी, हमारी पीछे वाली से भी बेटर हो जाएगी। क्या ख्याल है, हिस्ट्री यूज हुई? हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। ठीक है, जितने भी आप एनालिसिस करते हैं क्रिप्टो में, ठीक है, मैं उन क्रिप्टो करेंसीज की बात करूंगा। सुहेल भाई थैंक यू वेरी मच। मैं उन क्रिप्टो करेंसीज की बात करूंगा जो मार्केट में चल रही हैं, जो ठीक हैं, जो जिंदा हैं, जिनके फंडामेंटल्स ठीक हैं, जिनकी टीम चीटिंग नहीं कर रही। ठीक है, मोस्टली लोग उनकी पास जो हिस्ट्री होती है उसको देखते हैं एंड देन गो विद इट। बिटकॉइन के जितने भी चार्ट्स हैं, अब इसको इस तरफ लेके आते हैं। अगर आप बिटकॉइन के अपने एनालिसिस जो है ना, थोड़ा सा उसको आप एनालिसिस करें अपनी मर्जी से, हिस्ट्री ऑलवेज हेल्प करती है, तो उसमें हिस्ट्री को इन्वॉल्व करें, आपका रिजल्ट बेटर निकलेगा, रिजल्ट्स बेटर निकलेंगे। अब हमने जो चीज़ें छेड़नी थी, जो आज थी रेन में, वो चीज़ें आप लोगों ने निकाल दी हैं। अच्छा चले इधर आए, बस छोड़ें। कहाँ पे है? क्या कर रहे हैं फिर आप? लार्ज कैप कोई भगाना है अभी कि हमने स्मॉल कैप को भी पुश करना है किसी को? व्हाट डू यू गाइस थिंक? क्या मार्केट क्या करने जा रही है? को मिड कैप भी मूव होंगे, स्मॉल कैप, सॉरी मैंने कह दिया, मिड कैप भी मूव हो रहे हैं, होना शुरू होंगे हैं, कि हमने सिर्फ लार्ज कैप कोई के ऊपर ही वो रेस दबा के रखी है? व्हाट डू यू थिंक? विच वन इज अ गुड ऑल्ट कॉइन फॉर दिस बुल रन? यार बहुत सारे हैं यार,
बहुत सारे हैं, क्या करें। प्रेडिक्शन मार्केट क्रैश बाय सितंबर, ठीक है, जबरदस्त। अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, राइट। एवेक्स, ऑल्ट इज मूविंग स्लोली अपवर्ड। हाँ, ऑल्ट जो है ना बड़े आराम से मूव हो रहे हैं। टोटल 3 में वॉल्यूम आ रहा है, टोटल 3 में वही अब 1.03 1.3 नहीं 1.03 पे 1.03 ट्रिलियन पे टोटल 3 है, तो जिसे हम सिर्फ 1 ट्रिलियन ही कह सकते हैं, ठीक है। सो अभी अगर मैं समझता हूं यहां से, शायद मेरी ये बात आपको बुरी लगे, मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं मार्केट एक लेग ऊपर ओपन करे, एक लेग ऊपर खोले, नया ऑल टाइम हाई बनाए, बीटीसी बनाना है बनाए। टोटल 3 जो है वो भी अपना ऑल टाइम हाई नया जो आज मूव हो रहा है, जिस तरफ टोटल 3 मूव होता रहे, थोड़े दिन और चलता रहे ये काम। मैं चाहता हूं कि जब भी नई लेग ओपन हो बीटीसी की और टोटल 3 की, चाहे वो बीटीसी 134 पे जाए, 135 पे जाए, टोटल 3 जो है 1.2 ट्रिलियन पे चला जाए, 1.2, वहां से हमें एक करेक्शन चाहिए। वी नीड करेक्शन, ये सोचें जरा। अगर ये सीधा ही भागता रहा टोटल 3, जिस तरह का इसका चार्ट नजर आ रहा है, तो इट्स गोना बी शॉर्ट लिव ऑल्ट सीजन, इट्स गोना बी वेरी शॉर्ट लिव। हमारे जो वो सपने हैं ना, जो चीजें हमारी, वो अधूरी रह जाएंगी, ठीक है। मैंने पहले आपको कहा है कि मुझे हो सकता है मेरी बात आप लोगों को पसंद ना आए, ठीक है। मैं समझता हूं कि इसको अब ब्रेक लेनी चाहिए। टोटल 3 यहां से एक लेग खोल ले, आई मीन एथेरियम चला जाए $4,000 पे, 41 पे चला जाए, लेकिन वी नीड ए करेक्शन आफ्टर दैट, हमें करेक्शन चाहिए। अगर करेक्शन नहीं होगी तो इट्स गोना बी अ शॉर्ट लिव ऑल्ट सीजन, जो कि पिछली दफा हमारे साथ हुआ था। ऑल्ट सीजन नवंबर से शुरू हुआ था और दिसंबर में खत्म हो गया था, 1 महीने का ऑल्ट सीजन था, ठीक है। सो आई रियली वांट कि मार्केट एक लेग और ओपन करे। बीटीसी जो है 1,23,000 से वापस आया है 134, मेरी नज़र में नेक्स्ट लेवल जो है ना 134 to 136 है मेरी नज़र में। मैं आप लोगों को ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इस टॉपिक पे कि बीटीसी जो है मेरी नज़र में इसको 134 136 इस लेवल से, वहाँ से फिर हमें एक 15 दिन की साफ सुथरी हेल्थी सी करेक्शन चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर 134 पे आपके को ऑल्ट कॉइन्स अच्छे पंप हुए होते हैं, टोटल 3 अच्छा मूव हो जाता है, तो वहाँ पे जिनमें आप अच्छी प्रॉफिट में है, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वहाँ से हमें एक बार प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। अगर टोटल 3 करेक्शन की तरफ जाएगा तो ऑल्ट्स अच्छे खासे ब्लीड होंगे, ऑल्ट्स ब्लीड होंगे। सो इस करेक्शन में देखते हैं अब कि क्या होता है। मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे मार्केट को एक करेक्शन मिलनी चाहिए, ठीक है जी। उस दिन हमने ये बीटीसी का जो चार्ट था, इसको हमने छोड़ दिया था 2 चीज़ें करके, आपके सामने ही था, ठीक है जी। उस पर नज़र ज़रा दोबारा उसको हल्का सा नज़र मार लेते हैं, उसके ऊपर रिव्यू कर लेते हैं उसको कि कहाँ पे छोड़ा था इसको, बीटीसी के चार्ट को, ठीक है जी। somebody से जस्ट सेल, यू सेल भाई। जब्बार क्या है, जसबीर भाई आप सेल कर दें। अच्छा, ये था वो चार्ट जिसके ऊपर हमने 2 ओपिनियन बनाए हुए हैं। एक तो ये था, ठीक है, आई थिंक इज स्टिल वैलिड। अगर मार्केट नीचे आना चाहे तो मार्केट नीचे आ सकती है। बाय द वे बिटकॉइन का ये 1 डे का चार्ट है, ठीक है। तो वही जो ये बीटीसी की ये स्मॉल बुल फ्लैग की जो ट्रेंड लाइन है, अपर लाइन, उसके ऊपर हो सकता है रीटेस्ट आए,
क्योंकि वहां पे 50 डे मूविंग एवरेज भी है। हो सकता है बीटीसी का दिल करे और वो कहे मैं जी 50 डे मूविंग एवरेज पे विजिट करने जा रहा हूं 1,10,000 पे, तो कौन रोक सकता है? ठीक है। दूसरी चीज ये है, यहां से दूसरा जो हमारा मानना ये था, यहां से मार्केट जो है वो एक आहिस्ता आहिस्ता स्लोली मूव होगी, और स्लोली मूव हो गए जैसे ही बीटीसी एक 20 या 21-22 एक 22 पे पहुंचेगा ना, तो एक बड़ी तगड़ी अग्रेसिव मूव नजर आएगी। एक 22 से फिर मार्केट भागेगी एक 34 एक 35 की तरफ। एक हमारा ये ओपिनियन है उस दिन से, और दिस वन स्टिल वैलिड टू मी। सो लेट्स सी के कौन सा प्ले आउट होगा। अगर ये प्ले आउट होता है तो ऑब्वियसली सब कुछ ब्लीड होगा, सब कुछ नीचे गिरेगा। ठीक है। अगर ये सिनेरियो प्ले आउट होता है कि बीटीसी यहां से हंसता खेलता 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 ये 1,18,000 1,22 तक 1,23 तक चला जाए, हंसता खेलता को 5,000 एंटर करे, आराम आराम से पूरा वीक ले ले, चाहे कोई बात नहीं, हफ्ता ले ले पूरा। अगर बीटीसी यहां से हंसता खेलता एक हफ्ता लेकर यहां 1,23 पे आता है या 1,22 या 1,24 पे आता है, तो उस सूरत में ऑल्ट कॉइन्स आपको बड़ा साफ सुथरे तरीके से अच्छी मूव्स करते हुए नजर आएंगे। ठीक है। अगर यहां से बीटीसी यूं करके भाग जाता है, फिर वो ऑल्ट कॉइन्स में वो मूव नहीं होगी। ठीक है। सो दिस यहां से अगर बीटीसी आहिस्ता आहिस्ता मूव होकर एकदम निकलता है, तो आई थिंक अगर हम ये 134 या 136 पे यहां आते हैं, तो यहां से मैं समझता हूं कि करेक्शन मस्ट ड्यू होनी चाहिए, अगर ये टॉप ना हो हमारे इस साइकिल का। ठीक। तो आई डोंट थिंक सो कि अभी मार्केट जो है वो टॉप हुई है, आई डोंट थिंक सो। तो वो बात अभी किसी ने कहा है अगस्त में करेक्शन हो सकती है, मेरा ये मानना है कि अगले महीने में हमें करेक्शन मिलेगी। एक तो ये हो गया बीटीसी का। अगर बीटीसी 136 पे जाता है तो ऑब्वियसली हमारा जो मोस्ट फेवरेट चार्ट है वो ये है। ठीक है। टोटल 3। अब इसमें याद होगा जब ये रेड जो है 200 डे है, ये ग्रीन जो है ये 50 डे है, हमने अगर मैं आपको पीछे थोड़ा सा रिमाइंड कराऊं, थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं, इन क्रॉस की बात की है। जब 50 डे क्रॉस ओवर करती है 200 डे को, तो ऑल्ट सीजन एक तगड़ी रैली करता है। फिर इसी तरह ये पिछला जब क्रॉस हुआ था, ठीक है जी, जो नवंबर 2023 में हुआ था, उसके बाद ये 5 महीने रैली चली थी। मैं इस तरह का ऑल्ट सीजन मांग रहा हूँ, इसी में हम पैसे बना सकते हैं। अगर टोटल 3 की इस तरह की मूव होगी, देन वी कैन मेक वेरी गुड मनी। ठीक है। अब ये मूव मार्केट ने देनी है, मैंने नहीं देनी। अगर टोटल 3 इस तरह ही मूव करेगा तो हमारे लिए ये शॉर्ट लिव ऑल्ट सीजन होगा, और हमारे लिए हम वो अपने गोल्स अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर सकेंगे। इट 100% क्लियर फॉर मी। अब हैं जी, ये आ गया जी टोटल 3 करंट। आपको याद होगा जब ये 50 डे एंड 200 डे दोनों यहां चल रही थी, तो ये 2 लाइनें, ये दो 3 लाइनें मैंने यहां पे ड्रॉ की थी कि मुझे लग रहा है कि जुलाई के लास्ट वीक में, जुलाई की 20 तारीख, ये मैंने तारीख 2 तारीख बताएंगी। इस क्रॉस की मैंने एक तारीख बताई थी जुलाई की 23, वो नीचे आ रही है। और दूसरी हमने कहा था कि यार अगर थोड़ा सा लेट भी हुआ ऑल्ट सीजन तो जुलाई की 31 हो जाएगी। इन दिनों में 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे को क्रॉस कर जाएगी, क्रॉस हो जाएगा। क्रॉस के बाद असल जो है ना आपने कैलकुलेशन करनी है अपनी। सो आई थिंक सुबह क्रॉस हो जाना। इसको मैं हटा रहा हूँ, वी डोंट नीड इट। और इसको भी हटा रहा हूँ, वी डोंट नीड इट। इसको भी हटा दिया, वी डोंट नीड इट। क्या इसका क्या 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 ख्याल है? हम काफी हद तक इसमें भी हमने चीज टाइम को सही प्रेडिक्ट कर लिया, क्योंकि मेरी पहली लाइन जुलाई 23 पे थी, आज जुलाई 20 है, तो मेरा ख्याल है ये क्रॉस कल हो जाएगा 21 तारीख, 2 दिन हमारी प्रेडिक्शन से पहले। तो आई थिंक वी आर डूइंग ग्रेट। अब मैं यहां पे पर्सनली ये चाहता हूं, ठीक है, अगर बीटीसी 1,34,000 पे चला जाता है और ये टोटल 3 1.2 पे आ जाता है, यहां पे बीटीसी अगर 1,34 पे जाता है तो टोटल 3 आहिस्ता 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 मूव करके 1.2 पे आ जाए, इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन यहां पे इसको अपने आप को करेक्ट करना पड़ेगा, इसको नीचे आके इस रेड लाइन को टेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ 50 डे मूविंग एवरेज अब क्रॉस करके ऊपर जाएगी, सॉरी रेड नहीं, ये ग्रीन लाइन जो है 50 डे, इसको फिर रीटेस्ट करना पड़ेगा। अगर टोटल 3 यहां पे आगे रीटेस्ट करेगा तो फिर हमें इस तरह की मूव देखने को नजर आनी है।
ये एक एग्जाम्पल मैंने बनाई हुई है, एग्जाम्पल आपको बस थोड़ा सा गाइड करने के लिए। इस तरह हमें इस तरह की मूव चाहिए। हमें ये मूव नहीं चाहिए कि टोटल 3 यहाँ पे आया और यहाँ से बाकी इस लाइन को टच कर दिया और रेजिस्टेंस आ गई एंड ऑल सीजन इज डन। नो, ठीक है। मैं समझता हूँ कि अब करेक्शन टोटल 3 को आने वाले कोई 8-10 दिन ये निकल जाए जहाँ निकलना है, यहाँ इधर चला जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ तक आ जाए, फिर इसको ये थोड़ा सा ना इसको टाइम ले, 50 डे मूविंग एवरेज तब तक यहाँ पहुँच चुकी होगी, फिर यहाँ से शुरू हो, फिर ये आराम से मूव होता इधर को जाए, फिर ये जाए 2 ट्रिलियन की तरफ या 1.6 की तरफ, फिर जाए आराम से। यहाँ से अगर भागेगा तो इट्स गोना भी, अगर यहाँ से सीधा भागता है तो ये तो भाई हम 1.5 ट्रिलियन पे ही डन हो जाएंगे, तो फिर हमें वो ऑल सीजन नहीं मिलना है। इट्स गोना भी जस्ट दैट मीन्स अगर इसने यहाँ से सीधा भागना है, दैट मीन्स कि हमारे पास तो सिर्फ 1 महीना है, वो तो कोई टाइम ही नहीं है। सो आई थिंक करेक्शन इज ड्यू, और मेरा ख्याल है लोग चीख के करेक्शन मांग रहे हैं, और होगा ये, लोग चीख के करेक्शन मांग रहे हैं मार्केट में, लेकिन करेक्शन हमेशा तब आती है जब लोग करेक्शन मांगना छोड़ देते हैं। लोग समझते हैं कि नहीं, इट्स अप ही अप है। और बाकी आप कोइन ग्लास पे चीज़ों को नज़र रखा करें कि लोगों ने क्या किया हुआ है। लोग ज़्यादा शॉर्ट में है कि लॉन्ग में? आई थिंक आज जो है ना ऑलमोस्ट काम बराबर ही है, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे ही चल रहे हैं हम, लॉन्ग एंड शॉर्ट। दैट मीन्स मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट में कोई बड़ा ड्रॉप आएगा। अगर तो लॉन्ग ज्यादा खुली होती, अगर तो लॉन्ग्स ज्यादा खुली होती, ठीक है, तो फिर हम सोच सकते थे। इसकी 2 चीजें हैं। अच्छा, आप 1 मिनट पहले उसको कंप्लीट कर लें। टोटल 3 का समझ आ गया जो मैंने आपको आइडिया दिया है? मैंने स्क्रीन जल्दी से घुमा दी है, सॉरी गाइस। ये आपको मेरा मतलब आप समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूं। आपको बात समझ आ गई जो मैं कहना चाह रहा हूं? हम इस तरह का, हम यहां से यहां वाला ऑल सीजन हमें नहीं चाहिए। नो, वी वांट टोटल 3 गो लिटिल बिट मोर अप, और वहां से करेक्शन ले, और करेक्शन लेने के बाद यूं करे, यूं आराम से इजी होकर नवंबर दिसंबर तक हमें खींच के ले जाए बस किसी तरीके से। दैट्स व्हाट आई वांट। टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं चाह रहा कि यहां से मूव और ठा करके टोटल 3 जनाब आज है जी, और अगस्त के एंड में टोटल 3 जनाब अगस्त, मैं नहीं चाह रहा कि ये जो अगस्त का महीना है, ये यहाँ पे टोटल 3 आ गए ना, ये जो चल रहा है ना, ये ग्रीन लाइंस, ये वाली, आई डोंट वांट दिस हैपन लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, कि भी टोटल 3 जाए जा रहा है, और ये लो जी अगस्त में डन हो गया, और ये था जी आपका टोटल 3, और ये हिट हुआ एंड ऑल सीजन इज डन। आई डोंट वांट दैट। मैं चाहता हूं कि ये यहां से स्टिल एक लेग पुल करे, 1, 2, 3, 4 दिन, अगला हफ्ता पूरा लगा ले, टोटल 3 अपना जोर लगा ले ऊपर को, ठीक है। उसके बाद करेक्शन करे, और करेक्शन करने के बाद ये जो करेक्शन करे, और उसके बाद जो मैं मूव टोटल 3 से एक्सपेक्ट कर रहा हूं ना, मैं ये मूव एक्सपेक्ट करूंगा। आई एम गोना एक्सपेक्ट दिस वन। हमें ये मूव चाहिए, टोटल 3 की। ये एक उसने दौड़ लगा ले, ठीक है। टोटल 3 ने क्रॉस किया, अब ये पॉइंट समझिएगा, टोटल 3 ने क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद ये एक थोड़ी सी साइडवेज बिल्ड की और एक लेग पुल की। आई थिंक हम इस लेग में हैं, आई थिंक ये हम यहां पे हैं इस टाइम, ठीक है। उसके बाद एक लेग पुल करे हम वी आर वेरी हैप्पी कि टोटल 3 एक लेग इस तरह पुल करके 50 डे मूविंग एवरेज को टच करे, यहां पे थोड़ा खेले, टाइम दे, और फिर आराम से इसको मार्केट को कवर करे। आई वांट जस्ट लाइक दैट, ठीक है। ये था आपका अक्टूबर 2023 से लेकर मार्च 2024 वाला ऑल्ट सीजन, ठीक है। ये हमारा था अक्टूबर 2023 से लेकर मार्च 2024, ये 6 महीने का वो सीजन था जिसमें इस बुल मार्केट में या इस बुल साइकिल में हमने सबसे ज्यादा ऑल्ट कॉइन्स इस मूव में मूव हुए थे, ठीक है। और ये आपका था टोटल 3 की मूव जो है वो नवंबर टू दिसंबर था 2024 का, जिसमें किसी के भी ऑल्ट कॉइन्स रिकवर नहीं हुए थे। जब एक बहुत बड़ा शिकवा बन गया था कि बीटीसी ऑल टाइम हाई बना गया और ऑल्ट्स मूव ही नहीं हुए।
मेरा ख्याल है कि हम यहाँ पे हैं, हम ऐसी को मूव करेगी मार्केट। सो दैट्स द ओनली वे। अगर मार्केट ऐसी मूव करती है तो दैट्स गोना बी ओनली वे, दिस इज गोना बी द ओनली वे कि जो हमें रिकवरी या हमारे जो ड्रीम्स हैं, अगर वो एक शर्त में ड्रीम्स कम्स ट्रू होंगे कि टोटल 3 ऐसा मूव करे। यहाँ पे मैं समझता हूँ हम यहाँ पे थोड़ा सा खेले, एक लेग पुल करे और करेक्शन दे 50 डे पे और फिर ऊपर को जाए। सो दैट्स व्हाट आई रियली वांट हियर, यही मैंने बनाया है। अब मैं इसको थोड़ा हटाता हूँ यहाँ से। तब तक ये जो है ना, तब तक जब तक इसने करेक्शन लेने आना है ना, आपको पता है मूविंग एवरेजेस एवरी डे आगे बढ़ती हैं, तब तक जिस तरह ये 50 डे मूविंग एवरेज अपना फेस दिखा रही है ना, ठीक है, दैट मीन ये बड़ी अग्रेसिव लग रही है। इसका मतलब ये है कि ये ऑलमोस्ट इस तरह से मूव करेगी, तकरीबन इस तरह से, समथिंग लाइक दैट, और मे बी फास्टर देन दैट, मे बी थोड़ी सी इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी हो, यूं करके, समथिंग लाइक दिस। और टोटल 3 जो है ये यहां से निकले थोड़ा सा ऊपर को, या थोड़ा सा खेल के निकले, यहां से करेक्शन करे, या इसको ब्रेक भी कर देगा 50 डे मूविंग एवरेज को, खैर है, ब्रेक कर दे, ब्रेक करके थोड़ा सा टाइम ले यहाँ पे, और फिर यहाँ से एक नई मूव बनाए और आराम आराम से ऊपर जाए, आराम आराम से ऐसा खेलता, ठीक है। उस सूरत में ऑल्ट कोइंस को टाइम मिलता है, मार्केट को टाइम मिलता है, इन्वेस्टर्स को टाइम मिलता है। इस सूरत में इन्वेस्टर्स को टाइम मिलेगा, ये जितना यहाँ पे टाइम लेके ये मूव होगा, टोटल 3 इन्वेस्टर्स को टाइम मिलेगा सोचने का, समझने का, वो आगे से आगे मनी रोटेट करेंगे। अगर ये भाग के ऊपर चला गया, जितनी वेल्स होंगी वो समझ जाएंगी कि यार ये तो पिछली रेजिस्टेंस जो है 2 टाइम की उसको उसके पास पहुंच गया, यहाँ से हो सकता है लोग पैसे पुल करना शुरू कर दें, वापस मार्केट से आउट होना शुरू कर दें, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इसी रेजिस्टेंस पे आगे मार्केट ने रुक जाना, नहीं। हिस्टोरिकल चार्ट्स जो बिटकॉइन के एक तगड़ी मूव हुई है उसके मुताबिक टोटल 3 को 2 ट्रिलियन पे जाना चाहिए। तो अगर इस तरह से भाग के 2 ट्रिलियन पे चला जाएगा तो वो मज़ा नहीं आएगा, इसको आराम आराम से मूव होना है। सो दैट्स ऑल फॉर टोटल 3 फॉर मी, ठीक है। ये मैं आपसे बात करना चाह रहा था। बाकी यूएसडीटी को देखें। अच्छा, मैं बात कर रहा था बिटकॉइन की, ठीक है। आज लॉन्ग्स और शॉर्ट्स अभी हमारे सामने जो डाटा है तकरीबन ब्रेक इवन पे है, कोई बिग डिफरेंस नहीं है। इसको सामने रखते हुए नंबर एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट मेरी नजर में बीटीसी का वॉल्यूम। आज से जिस दिन बीटीसी एक 22-1-23 पे पहुंचा था, उन दिनों में बीटीसी का वॉल्यूम टच किया था $134 बिलियन, 24 आवर वॉल्यूम। शायद किसी ने देखा या नहीं देखा, 124 बिलियन का वॉल्यूम था उस दिन, जिस दिन बीटीसी अपना वो 1-21-1-22 संडे वाले दिन बड़ा अग्रेसिव वॉल्यूम था। मैंने अपनी आंखों से $134 बिलियन का वॉल्यूम देखा। मैंने कहा ओ माय गॉड, कि इतना वॉल्यूम कभी सोच भी नहीं सकते थे, ठीक है। उस दिन इतना वॉल्यूम था। आज जो बिटकॉइन का वॉल्यूम है, या कल भी मुझे कुछ इस तरह ही लग रहा है, ओनली 45 बिलियन, ठीक है। अब वॉल्यूम दोबारा फिर उसी जगह पहुंच गया है 45 बिलियन, जहां पर आज से 8-9 दिन पहले था, जब बीटीसी 116 पे मूव कर रहा था। तो मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि यार 46-47 जो है ना, ये इधर वे होता है, लेकिन हम बुल मार्केट में मोस्ट लाइकली ये अपसाइड ही मूव होगा। तो जब वॉल्यूम यहां आ जाए ना, मोस्टली जब वॉल्यूम यहां पे आ जाता है ना अराउंड 40 बिलियन, तो उसका मेरी नज़र में ये मतलब होता है कि मार्केट स्टेबल चल रही है और यहां से अपसाइड मूव होगी, लाइकली अपसाइड ही जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि ये वॉल्यूम जो है और जो शॉर्ट लॉन्ग का डाटा जो है आज इस टाइम जो 24 आवर का डाटा मुझे बता रहा है कि चीज़ें ब्रेक इवन पे चल रही हैं, कोई मार्केट में कुछ ज़्यादा हलचल नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें सामने देखते हुए मुझे नहीं लग रहा कि बीटीसी नीचे को लेग पुल करेगा, मुझे नहीं लग रहा। हालांकि यूएसडीटी डोमिनेंस जो है उसकी स्टोकेस्टिक आरएसआई जो है ना बिल्कुल बॉटम पे लगी है, बिल्कुल बॉटम पे 1 डे की। उसको देख के लग रहा है कि शायद बीटीसी गिरे, लेकिन जो हमें नजर आ रहा है ये उससे अलग ही इन्होंने करना है। तो मैं शॉर्ट एंड लॉन्ग गिरे, लेकिन जो हमें नजर आ रहा है ये उससे अलग ही इन्होंने करना है। तो मैं शॉर्ट एंड लॉन्ग फोन डेड। इतनी लंबी लाइव आप करवाते हो कि फोन डेड हो जाता है। अच्छा, वो चीजें सामने रखते हुए मुझे लग रहा है
लॉन्ग एंड शॉर्ट का डाटा और बीटीसी के वॉल्यूम को देखते हुए मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट गिरेगी। आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लग रहा। बीटीसी है, हाँ मैं समझता हूं कि बीटीसी को एक 10 पे आना चाहिए, मैं भी ये कहता हूं आना चाहिए, लेकिन वो जो नजर आ रहा है ना, मुझे जो डाटा नजर आ रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि बीटीसी हैज टू कम एट 110। उसको अब उसकी जो बुल फ्लैग की अपर ट्रेंड लाइन है उसको सपोर्ट को रीटेस्ट करना चाहिए, हो सकता है 50 डे पे आना चाहिए। वो मैं ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुका हूं, हमारे पास वो चार्ट पड़ा हुआ है, हम उस पर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अभी ये किसी ने कहा ना कि बीटीसी हैज टू कम एट रीटेस्ट 110, वो ये है, वो शायद आप मेरी पूरी लाइव नहीं देखते आ रहे, वो ये है। हम ये आइडिया हमने ऑलरेडी यहां से ड्रॉ किया था, यहां से जब बीटीसी 108 पे था। ठीक है, सो ये मैं समझता हूं कि ये ठीक है, ये स्टिल मैंने इसलिए कहा अपने एनालिसिस करते हुए थोड़ी देर पहले कि ये स्टिल वैलिड है 110, क्योंकि यहां पे इस बुल फ्लैग की अपर ट्रेंड लाइन भी है, उसको रीटेस्ट कर सकता है। यहां पे 50 डे मूविंग एवरेज भी आ रही है 110 पे, उसको भी रीटेस्ट कर सकता है। ठीक है, हम इसी का वेट कर रहे हैं, लेकिन मे बी कि इधर आए, मे बी यहीं से वो जो डाटा इस टाइम नजर आ रहा है कोइन ग्लास पे, लॉन्ग एंड शॉर्ट्स का, एक्सचेंजेस का डाटा, वो और बीटीसी के वॉल्यूम को सामने रखते हुए मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है कल साइडवेज इस तरह ही परफॉर्म करेगी। कल शाम से मार्केट जो है इधर आएगी आराम से। अगला वीक हम यहीं पर रहेंगे, 1/22, 1/23, 1/24, और सम पॉइंट अगले वीकेंड पे हम करेंगे जूप, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है। आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। मेरा फर्स्ट जो है ओपिनियन वो मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ से खेल के ऊपर निकल जाएगी। सेकंड हमारा जो ओपिनियन है, याद रखिएगा, वो वही है कि बीटीसी को 1 लाख, अगर यहाँ से मार्केट मूव नहीं होती तो फिर हम जा रहे हैं 1,10,000 पे। 1,15,000 है तो ऑलरेडी होकर बीटीसी आ चुका है। ठीक है, अगर वो वही 14 वाली सपोर्ट अगर संभालेगा ठीक है, नहीं संभालेगा तो वी आर गोइंग टू 110। ये मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ हमारा। अब मेरी नज़र में इस टाइम मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरे 2 ओपिनियन है, एक ये और एक ये, लेकिन मैं 80% ये समझता हूं कि मार्केट यहां से खेलती खेलती 1 लाख पुल करेगी, क्योंकि मुझे पता है कल सारी दुनिया ने शॉर्ट में चले जाना है, या परसों लोगों ने शॉर्ट में चले जाना है, और इन्होंने इसको खींच के 10-15 हज़ार ऊपर ले जाना है। लेकिन वी ऑल्सो नीड करेक्शन, मार्केट को करेक्शन चाहिए, टोटल 3 को करेक्शन चाहिए। अगर टोटल 3 अभी 1.03 पे है, मैं कहता हूं जी टोटल 3 1.2 पे चला जाता है, 1.2 ट्रिलियन, 1.2 ट्रिलियन मीन 1200 बिलियन पे चला जाता है, वहां से एक अच्छी करेक्शन ले ले। अगस्त के 15 दिन हमें तंग कर ले मार्केट, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि 3 दिन की करेक्शन आए, 2 दिन की करेक्शन आए, 4 दिन की करेक्शन आए। मैं कहता हूं कि करेक्शन एक लेग पुल करे मार्केट, अच्छी तगड़ी अग्रेसिव, हमें मौका दे कि हमने जो कुछ किया हुआ है, दाल घोटाला जो हमने किया हुआ है, 3x वाला, 2x वाला, हम उन सब में से छलांगे मार के बाहर निकलें। ठीक है, और उसके बाद हम छोड़ दें मार्केट को, ठीक है, भी करेक्ट कर ले। तो यहां से टोटल 3 करेक्ट करेगा, अगर वो हम सब के लिए, ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट के लिए, रिटेलर्स के लिए बेटर है कि टोटल 3 एक लेग पुल करके करेक्शन करे। उस सूरत में जब टोटल 3 करेक्शन कर रहा होगा, आप लोगों ने क्राई नहीं करना, वो हेल्थी है, वो हेल्थी होगा। लेकिन अगर मार्केट अगर 1.34 से 1.36 पे जाती है, मैं टोटल 3 की चीजें सामने रखते आपको कहूंगा कि जिन सी चीजों में प्रॉफिट में एग्जिट कर लो फिलहाल। अब साइड पे बैठ के हम वेट कर लेते हैं 10 दिन, 8 दिन, 12 दिन करेक्शन का। आई विल टेल यू दैट सम पॉइंट एंड ऑफ नेक्स्ट वीक। ठीक है, एंड ऑफ नेक्स्ट वीक आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दैट। मैं आपको बताऊंगा, आपको गाइड करूंगा। ठीक है, और आपको यह भी याद है आज से 2 महीने पहले मैंने कहा था जब मार्केट अग्रेसिव होगी, जब मार्केट अच्छी चल रही होगी, चीजें ठीक चल रही होंगी, आई विल बी हेयर विद यू गाइस एवरी अदर डे। सो मेरा ख्याल है कि मैं अपना प्रॉमिस जो है बड़े अच्छे तरीके से निभा रहा हूं। फिर मैंने आपसे यह भी कहा था, निभा रहा हूं कि नहीं निभा रहा, दसो यार। क्या कोई हैंड्स अप, कोई क्लैपिंग, कुछ नहीं कुछ नहीं हमारे लिए। लेट मी ड्रिंक सम वाटर। क्यों, वाई? लव फ्रॉम न्यूजीलैंड, यू आर लेजेंड। रियाज भाई थैंक यू, अप्रिशिएट ब्रदर। ओके चलें,
अब मैं आपको अपने दिल की बात करने लगा हूँ, यहाँ से नहीं, यहाँ से 250 लोग सुन रहे हैं। फिर मैंने आपसे कहा था कि जिस दिन, फाद भाई थैंक यू यार, लव यू। फिर दूसरी बात मैंने ये की थी कि जिस दिन हम देखेंगे कि हमें टोटल 3 कहीं करेक्शन ले रहा है, फिर हम लाइव के साथ साथ एक वॉइस सेशन भी स्टार्ट कर देंगे, वो भी मैं करने वाला हूँ नेक्स्ट वीक से, ठीक है। हाँ, ये दोनों चीज़ें मैं क्यों कर रहा हूँ, अब मैं इसका जवाब यहाँ से दूंगा अपने दिल से। मैं चाहता हूँ, मेरी ये दुआ है कि जितने लोग मेरे साथ 2020-21 में, 2020 में जो लोग मुझे देखकर जुड़े थे क्रिप्टो में, और हम सब ने पिछले 4 साल में क्रिप्टो मार्केट में अच्छा खासा लॉस किया, एक्सचेंजेस ने, मार्केट मेकर्स ने हमें घुमाया, उन्होंने मार्केट उस तरीके से नहीं चलने दी जिस तरीके से मार्केट चल रही थी। थोड़ा सा चेंज किया स्ट्रेटजी को उन्होंने, काफ़ी चेंज किया, ठीक है। मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हुई, मुझे पता है लोगों के पोर्टफोलियो बहुत ख़राब हो गया। मैं बात कर रहा हूँ दिल से। मैं चाहता हूँ कि हम सब एक अच्छी, हेल्थी, तगड़ी प्रॉफिट लेके निकलें। अच्छा, वो तो अपने लिए मैंने सोचा हुआ है। अब मैं रोज़ लाइव करूँगा, हर दूसरे दिन वॉइस चैट भी करूँगा। उससे ये होगा, शायद मेरे गाइड करने से आप मार्केट से कोई बेटर प्रॉफिट या बेटर एक्सेस करके निकलें, और आप रिकवरी जल्दी हो जाए और अच्छे एक्सेस करके निकलें। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग ऑल दिस, ठीक है, कि हमारा एक कनेक्शन भी है आपस में, ठीक है जी। सो ये मेरी कोशिश है, और इस कोशिश को बुल रन के टॉप तक जारी रखेंगे। जहां मैं समझूंगा कि यार मार्केट यहाँ पे मुझे लग रहा है टॉप होने वाली है, यहाँ पे हमने फला चीज़ को, कोई 2, 4, 5, 10 कोइन हमने देखने हैं जो बिल्कुल बुलशिट से कोइन होंगे, और वो पटाखे मार के ऊपर निकल गए होंगे, हम कि मैं कहूँगा भी इन पर नज़र रखो, इनको सम पॉइंट 2x करके बैठ जाओ इनमें। जब मार्केट हमें समझ लग रहा होगा ना कि आई मीन सम पॉइंट, तो किसी को शॉर्ट करेंगे। एक चीज़ और याद करवा दूं, 2022 में वीडियोस बना के लाइव के ऊपर आके ट्विटर पे पोस्ट करके आपकी कम्युनिटी का वाहद बंदा मैं हूं जिसने 2025 बुल मार्केट बीटीसी की जो बुल मार्केट थी ना, मैंने कहा था बीटीसी मिनिमम 1.20 से 1.25 पे जाएगा, वो मैं हूं जिसने 2000 में ऑलरेडी प्रेडिक्शन कर दी थी 1.20 1.25 की। उस वक्त कोई इतनी बड़ी अडॉप्शंस नहीं हुई थी, गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व नहीं हुई थी, ट्रंप नहीं आया था, इलन मस्क क्रिप्टो में उस तरह इन्वॉल्व नहीं था, ये सारे बैंक्स, ये सारे इंस्टीट्यूट्स, ये सारे लोग उस वक्त इस लेवल तक इन्वॉल्व नहीं थे। मैंने 2022 में वीडियो बना के ये चीज़ 2022 में मैंने 1.20 1.25 के बिटकॉइन की प्रेडिक्शन की थी, ठीक है। आज से 1 साल पहले मैंने उसमें एडिशन किया, मैंने कहा मार्केट अब और पॉजिटिव होती जा रही है, इंस्टीट्यूट सारे आ गए हैं, ब्लैक रॉक आ गई है, जेपी मॉर्गन आ गया है, सब बैंक्स आ गए हैं, गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हो गई हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा अब मेरा जो देखने का नज़रिया है वो ये है कि बुल टॉप जो है 1.50 के करीब चला जाएगा। तो मेरी पहली प्रेडिक्शन जो थी 2022 वाली, जो 1.20 से 1.25 के दरमियान, वो 100% एक्यूरेट हुई है, ठीक है, वो मैं था। 2021 में वीडियो बना के बेयर मार्केट बिटकॉइन का बॉटम प्रेडिक्ट करने वाला पहला बंदा मैं था हम लोगों में, जिसने, मुझे पता है मैं था जिसने बेयर मार्केट का बॉटम प्रेडिक्ट किया था $18,000 बिटकॉइन। तो ये सारे एनालिसिस जो हैं, ये किसी मतलब जिसको पता होता है, ये जिसने कुछ चीज़ें सीखी होती हैं वही करेगा, हवा में चीज़ें नहीं है मिलती। इसके लिए आपको टाइम लगाना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है, टाइम इज मनी, और पैसे भी लगाने पड़ते हैं। जीतने वाले को पहले हारना पड़ता है, हारे भी बहुत है जीतने वाले को पहले हारना पड़ता है। हारना इसलिए पड़ता है कि हारना जरूरी होता है, जब तक वो हारेगा नहीं वो सीखेगा नहीं, इसलिए आप लोग हारे हैं, ठीक है। बेयर मार्केट में अच्छा खासा डाउन गए हैं, तो सीखने के लिए हारना पड़ता है। तो हम सब इकट्ठे रहेंगे मार्केट के टॉप पर। सम पॉइंट हम कोई 2 से 4 ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जिनको हम सिर्फ और सिर्फ 2x करके बैठ जाएंगे। वहां पे लालच नहीं करनी टॉप पे जाके, जी मैं 10x शॉर्ट करना है, मैं 20x शॉर्ट करना है। अगर आप 10-20x शॉर्ट करोगे, मार्केट आपको वहीं पे लिक्विड फड़का देगी। दे नॉट गोना लेट यू मेक मनी। एक्सचेंजेस के पास सारा डेटा होता है, किसी चीज को शॉर्ट करेंगे वो बताऊंगा आपको कि शॉर्ट जब करना है कितने एक्स करना है, क्या जरूरत है आपको, कितने एक्सेस की जरूरत है शॉर्ट, जब मार्केट टॉप होगी तो कितने एक्स को शॉर्ट करना है, 50x शॉर्ट नहीं करना।
वो मैं आपको गाइड करूंगा कि कितने एक्सेस आप शॉर्ट करोगे, वो कैलकुलेशन करके पूरे उसके एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि ये एक्सेस की शॉर्ट होगी। आपको लिक्विड करने के लिए एक्सचेंज को ये करना पड़ेगा, तो एक्सचेंज इस हद तक कभी भी नहीं जाएगी, आप लिक्विड नहीं होगे। वो भी कैलकुलेशन है, मैंने कैलकुलेशन कर ली हुई है, बट उसका भी टाइम नहीं है। हमने थ्रू आउट पूरी बेयर मार्केट में पैसा बनाना है, मैं आज नहीं है कह रहा। अब इन सेइंग दैट सिंस 1.5 ईयर, थोड़ा सा पीछे जाएं, मैं अभी नहीं कह रहा कि हमने बेयर मार्केट में शॉर्ट करनी है और पैसा बनाना है। अब इन सेइंग दैट सिंस 2024 फर्स्ट क्वार्टर, मैं तब से ये कह रहा हूं, लेकिन मैं तब से ये चीज कह रहा हूं कि अभी उसका टाइम नहीं है। वक्त से पहले कुछ चीजें बता देना, कह देना, लोग भूल जाते हैं। एक नंबर 2, आपके वक्त से पहले चीजें करने से, वक्त से पहले बहुत सारी चीजें आप लोगों के माइंड में डालोगे तो लोग गलत डिसीजन ले लेंगे, मेरी वजह से आपका नुकसान हो सकता है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जिस चीज का टाइम हो, मेरी किसी से कोई दौड़ नहीं लगी, मेरा किसी से कंपटीशन नहीं है, मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको वही चीज बताऊं जिसकी जरूरत हो। मेरी नजर में ये है। बाकी आप लेफ्ट एंड राइट से जितना नॉलेज गेन कर सकते हैं, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू गेट इट। जितना भी नॉलेज आप जहां से भी ले सकते हैं, आपको लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं वही चीज पास करूंगा आज की डेट में जिस मुझे लग रहा होगा यार यहां तक अभी सबको जरूरत है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं वो आज बैठ के आपको 8 महीने अगली बात नहीं कह दूंगा कि भाई बस भाई इतने बस भी ये वो, नहीं। आई एम नॉट गोना डू इट। स्लोली आहिस्ता आहिस्ता चीजों को देख के भाल के बंदे को स्टेप लेने चाहिए, ठीक है। कैन ऑल्स डू 1x इन दिस केस शॉर्ट टर्म अप मूव? हाँ, लग रहा है। करेक्शन से पहले मुझे लग रहा है अगर बीटीसी, हाँ इट ऑल डिपेंड बीटीसी, अगर यहां से बीटीसी एक नई लेग पुल करता है ना तो ऑल्ट्स अग्रेसिव हो जाएंगे। यहां से अगर बीटीसी एक अच्छी मूव करता है तो ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो अग्रेसिव होंगे। अग्रेसिव उन्होंने, एक्सचेंजेस ने आपको ऑल्ट कॉइन्स का अग्रेसिवनेस दिखानी है, क्योंकि अभी लोग बहुत बिग लेवल पे खिलाड़ी जो है ना, जो अच्छे, जो मार्केट को समझते हैं, वो अभी फोमो नहीं हुए। इन्होंने करेक्शन करने से पहले आप सबको फोमो करना है, आप सबको पैसे दिखाने हैं, 5x 10x की शॉर्ट खुलवानी है, 10x की शॉर्ट खुलवानी है, 5x की करवानी है और सबको उड़ा कर देना। ग्रेट नॉलेज, बिग रिस्पेक्ट फॉर यू, थैंक यू वेरी मच विकी। यार ये सब आप लोग जितने कमेंट यहां पे कर रहे हैं, मेरी टिकटॉक की वीडियोस के ऊपर कमेंट किया करें प्लीज। अच्छा, तो दैट्स व्हाट इट इज। तो बस ये है कि मैंने अपना बीटीसी का एनालिसिस भी कर दिया है, टोटल 3 का भी बता दिया है, और मैं क्यों समझता हूं ये भी एक पॉइंट करना जरूरी है। ये भी गौर से समझ लें जाने से पहले, मैं क्यों समझता हूं कि एक लेग अभी बाकी है। देयर यू गो, बिकॉज मैं हमेशा हिस्ट्री को सामने रख के एनालिसिस कर रहा होता हूं। यूएसडीटी डोमिनेंस 1 डे, ये मैंने आपको पहले भी एक बार मैं दिखा चुका हूं, इसको मैं खत्म करने लगा हूं। वी डोंट नीड दिस राइट वे। लास्ट टाइम जब, यार तू तो दफा, लास्ट टाइम जब ये क्रॉस हुआ था 50 डे क्रॉस अंडर 200 डे, इसको कहते हैं डेथ क्रॉस। लास्ट टाइम जब टोटल 3 का लास्ट टाइम जब यूएसडीटी डोमिनेंस का 1 डे में डेथ क्रॉस हुआ था, तो ये हालात थे हमारे यूएसडीटी डोमिनेंस के। जुप यहां पे मार्केट साइकिल उधर टॉप हो गया था, ठीक है। ये था आपका, ये था दिसंबर, ठीक है। अब इतनी मूव आई तो मार्केट टॉप हुई थी, ठीक है जी। सो हम इसको इसी तरह ही कुछ थोड़ा सा कर लेते हैं। डेथ क्रॉस के बाद हम काफी तकरीबन 1 पॉइंट सम नीचे आए थे। मैं उस दिन इसके बात कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाह रहा था। तो अभी हम डेथ क्रॉस हो गया हुआ है, ठीक है। हो सकता है यहां से थोड़ा बहुत ऊपर यूं करके कोई हल्का फुल्का ड्रामा करे यूएसडीटी, लेकिन इसने अभी मेरी नजर में यूएसडीटी ने 3.3 या 3.4 पे आना है,
ये चीज़ मुझे इंडिकेट कर रही है, ये चीज़ मुझे मेरे एनालिसिस के मुताबिक इंडिकेट कर रही है कि BTC 150 पे आराम से चला जाएगा। ये मेरे लिए ये चीज़ ये है डेथ क्रॉस। उसके बाद ये सिचुएशन थी USDT डोमिनेंस की, ठीक है। अब ये एक डेथ क्रॉस है और अभी थोड़ा सा ही गिरा है। अगर वो इतना गिरी डोमिनेंस USDT की इसी की तरह इधर आई नीचे को, तो BTC 150 पे वो कह माइक फेंक दो, बस दैट्स इट। मैं ये आपको बताना चाह रहा था, ये चीज दिखाना चाह रहा था। USDT डोमिनेंस टारगेट 3.4 या समथिंग लाइक दैट। अगर तो ये चीज आपको समझ आ गई है, अगर तो ये पॉइंट आपके ज़हन में बैठ गया, तो आप तसल्ली हो जाएगी आपको। अगर ये पॉइंट आपकी समझ में नहीं आया तो आप इधर भी देखेंगे, उधर भी देखेंगे, इधर भी देखेंगे, उधर भी देखेंगे, यू माइट टेक ए रॉन्ग डिसीजन एट अ रॉन्ग टाइम। क्योंकि आप टू मच करेंगे ना, आपकी टाइमिंग भी गलत होगी, आपका डिसीजन भी गलत होगा। थोड़ा सा डीप जाएं, यूं लगा लें, दूरबीन से देखें जरा दूर जाके, या तो दूरबीन लगा लें ताकि आप दूर तक देख सकें। अगर आप में इतनी एबिलिटी है, अगर आप सब काबिल हैं, मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा, आप सब लोग समझदार हैं, या तो दूरबीन लगा लें दूर तक देखने की। अगर वो नहीं देख सकते तो फिर यूं कर लें, खोपे लगा लें, ब्लिंकर ऑन कर लें, ठीक है। यहां तो दूरबीन लगा लें अगर आपको दूर तक देख सकते हैं तो। अगर आपका इतना एक्सपीरियंस है मार्केट का तो लगा लें दूरबीन, देखें। अगर नहीं है एक्सपीरियंस, अगर नहीं तो फिर ब्लिंकर ऑन कर लें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये जो पॉइंट है, शायद ये आपको पॉइंट कहीं से भी नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं ये समझाएगा। मुझे कुछ लोग मेरे कह रहे होते हैं कि नदीम भाई जितनी चीज़ें आप बता देते हैं ना, जो ग्रुप्स इस टाइम पे 10,000 रुपये की मेंबरशिप बेच रहे हैं ना साल की, वो कहते हैं नदीम भाई वो भी ये चीज़ नहीं बता रहे होते जो चीज़ें आप बता देते हैं। सो भाई दिस इज द, मैं अब जो लोग मार्केट को टीच कर रहे हैं ना, जो लोगों को टीच कर रहे हैं, ये मैं आज उनको भी कुछ टीच करके जा रहा हूं। लास्ट डेथ क्रॉस ऑफ USDT डोमिनेंस की, उसकी USDT का नीचे देखो कितना गिरा, ठीक है। प्रेजेंट डेथ क्रॉस ऑफ USDT, अब इससे यहां इतना गिरा था, ठीक है, और इधर आएंगे तो इसकी ये सारा गैप अभी खाली है। तो मेरी नज़र में इस USDT डोमिनेंस को यहां आना पड़ेगा, स्लोली से हमारी माननी पड़ेगी, ठीक है। मैं ये समझता हूं कि इसको जितना डेथ क्रॉस के बाद ये यहां गिरा था, उतना इसको गिरना चाहिए। शायद कुछ लोगों को मेरे एनालिसिस ना समझ आ रहे हो, आई डोंट केयर, आई नो व्हाट आई नो, ठीक है। सो जब ये नीचे को स्लिप होगी USDT डोमिनेंस, अगर यहां से जब भी थोड़ी सी भी स्लिप होगी, आपको BTC कुप 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 करता नजर आएगा, ये डुब 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 करती नजर आएगी, वो टुप 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 करता नजर आएगा। सो लेट्स होप कि ये डोमिनेंस जो है जितनी यहां पे गिरी थी इस डेथ क्रॉस के बाद, उतनी ही यहां से गिरे। अगर उतनी ही यहां से गिरेगी, बिल्कुल इसी की तरह इधर भी गिरेगी, तो that will take the Bitcoin around 150 easily, and that's it for me. Okay, आज के लिए मेरा इतना काफ़ी है। आपको ये मैं इसलिए चार्ट से नहीं हटा रहा कि आप अच्छी तरह इसको देख लें, समझ लें, आपके ज़हन में ये पॉइंट आ जाए। डेथ क्रॉस, दिस इज द डेथ क्रॉस प्रीवियस एंड दिस इज प्रेजेंट डेथ क्रॉस। आई वांट दिस हैपन अगेन, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट इटसेल्फ। बूम, ये आएगा यहाँ पे और BTC करेगा वो 150 मे बी मोर। ओके, अब हो सकता है आप लोग मेरी किसी ऐसी बात से एग्री ना हो, पॉसिबल है, ठीक है। फिर आपको उस दिन ये कहा था, आज से 12 दिन पहले ये कहा था, मैं तारीख भी लेके आ जाऊंगा निकाल के, वो पता मेरा कंप्यूटर बड़ा तेज़ है। मैंने आपसे कहा था कि BCH अपनी सारी मूविंग एवरेजेस को क्रॉस कर चुका है। आज से 10-12 दिन पहले की बात है। आपको जाते हुए मैं टिप दे गया था कि BCH
अपनी सारी मूविंग एवरेज जिसको क्रॉस कर चुका है, ये बिटकॉइन का बेटा है, सन ऑफ बिटकॉइन, BCH। और अब इसका बेटा कौन सा है? वो है BSV, जिसके बारे में आपको मैंने बताया था, बिटकॉइन का ग्रैंड सन। दिस इज द ग्रैंड सन। अब ग्रैंड सन सारी मूविंग एवरेजेस के नीचे बैठा हुआ है, यहां पे था उस दिन, ऑलमोस्ट इधर था कोई $23 पे था जिस दिन मैंने आपको कहा था BSV पे नजर रखें, बल्कि ले लें। BSH बहुत ऊपर गया है। अब इसने BSV ने भी BSH को, अपने डैडी को जो है ना फॉलो करना है, इसने भागना ऊपर। और जिस दिन से आपको कहा है $23, उस दिन आराम से 23 से 31 पे आ गया। आई एम नॉट ट्राई टू गेट क्रेडिट, पर मैं समझता हूँ यहाँ से अब ये जूप करेगा और यहाँ से ये भागेगा वेरी इजी, इस 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा, $44 पे जाकर बैठ जाएगा, फिर रीटेस्ट आएगी, इधर वापस फिर ऊपर को जाएगा। बहरहाल ये मैंने एक रिमाइंड कराना था कि मैंने ये आपको बताया था, पता नहीं BSV इस टाइम किसी ने 23 का लिया था कि नहीं। ओके, अब एनालिसिस की तरफ नहीं जाएंगे। जिन्होंने रोज रखा हुआ है, आई नो रोज इज लैगिंग अ लॉट, लेकिन नेगेटिव सेंस में सोचेंगे तो रोज इज लैगिंग अ लॉट। अगर पॉजिटिव सेंस में सोचेंगे तो स्टिल इन बाइंग जोन। इट्स ऑल अप टू यू, आपने किस तरफ जाना है। सिर्फ ये सोचना है कि रोज पंप नहीं होंदा मैं नहीं लेना, या मैंने DCA नहीं करना, ठीक है, या आपने इसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के DCA करना है और ग्रैब करना है, ठीक है। एडा जो है वो भी XRP की तरह मूव होता है और XRP के साथ साथ मूव होता रहेगा। मैं उसको भी बहुत खास फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट आने वाली लाइव में डेफिनेटली एडा के ऊपर बात कर सकते हैं, अभी मैं हवा में को बात नहीं करूंगा। सोलाना का मेरा अगला टारगेट मैंने आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट मेरी नज़र में टारगेट $220 है, 220 to 225 सोलाना मेरी नज़र में, बिफोर द बिग करेक्शन। आई थिंक सोलाना 220 225 तक पहुंच जाएगा, ठीक है जी। अब ये सारी चीज़ों को सामने रखते हुए ओवरऑल मैंने आइडिया दे दिया है। मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से स्लिप नहीं होगी। अब मे भी मैं